चैप्टर की शुरुआत पे ही भाई हम एक खतरनाक सा सीन दिखाया जाता है। हम देखते कि इधर जो विलेज पे जो है मतलब वो गाँव पे आग वाग लग जाता है और सब कुछ मतलब है ना जलने लगता है। तो हम देखते हैं कि इधर जो है भाई इधर हेवन का जो एंजल सोल्जर वगैरह है वो सारे के सारे इधर होते हैं और वो सारे सारे आके ऐसे नॉर्मल प्लेयरों को मार रहा था बहुत ही खतरनाक ब्रूटल तरीके से। मतलब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ रहा था, एक साथ सभी को मारने की कोशिश कर रहा था और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार भी रहा था। ठीक है, तो इधर जो हमें एक चीज बताया जाता है कि अगर आप हेवन में रहना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 500 लेवल होना ही चाहिए। और 500 लेवल कितना ज्यादा है वो आप लोगों को पता ही है। आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि जब होंग होंग ने कहा था, होंग वो गिल्ड मास्टर था, वो कहा था कि अगर कोई है ना मतलब 100 से 200 लेवल पे जाना चाहे तो उसे करीब 2 से 4 साल लग जाता है। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तुम्हें पता ही है। तो इधर जो है हमें पता ही इतने में से चल जाता है कि 500 लेवल कितना ज्यादा ओवर लेवल है। और यहाँ पर जो है अगर कोई जाना चाहे हेवन पे तो उसके पास एंजल रिंग जो है होना जरूरी है, नहीं तो वो नहीं जा पाएगा। और वहाँ पर जो है अर्थ पे आया है एक एंजलों का जो मॉन्स्टर वगैरह होता है ना, जितने भी थे हमने देखा था जब अरविंद के साथ फाइट हुआ था, उससे भी खतरनाक तरीके का मतलब म्यूटेंट कह सकते हो तुम कि एक के साथ और को मतलब है ना म्यूटेंट कर दिया है, दो को एक बना दिया है। ऐसा म्यूटेंट मॉन्स्टर होता है और ये पिछले बार से कहीं ज्यादा गुना खतरनाक होता है और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इन सारे के सारे के जो अर्थ पे भेज दिया गया है और यहाँ पर जो है अर्थ के जो लोग हैं मतलब जो मिट्टी में रहते हैं वो सब कह रहे हैं कि आखिर ये कैसा है, ये कौन सा मॉन्स्टर है, हमने ये पहली बार देखा है। हम तो बहुत साल से गेम खेल रहे हैं लेकिन ऐसा मॉन्स्टर हमने कभी नहीं देखा। तो हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वगैरह जो है वो अटैक करते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से, लेदर बीम टाइप। और ये एंजल लेदर बीम होता है जो बहुत ही ज्यादा मतलब ब्रूटल लेवल का होता है। अगर ये किसी जगह पे पड़े ना तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, इतना ज्यादा पावरफुल अटैक है और इस अटैक की वजह से ज्यादातर लोग जो है मारे जाते हैं, मारे मतलब एकदम खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है हमें दिखाया जाता है एंजलो का पावर जो है लॉर्ड ऑफ डाई। ठीक है, और ये नॉर्मल जो ना एक पावर है कह सकते हो, इसका जो खतरनाक लेवल का पावर है वो अभी तक दिखाया नहीं गया है। ठीक है, और इस पावर की वजह से सभी लोग जो है मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग मर ही जाते हैं, बस कुछ ही लोग जिंदा रहते हैं। तभी हम जो इधर एक हाथ देखते हैं जो हाथ ऐसे सामने की तरफ आता है और हम देखते हैं कि वहां पर जितने भी बंदे मरे हुए थे ना वहां पर एक गोल सर्कल जैसा मतलब क्या कहते हैं इसे, मतलब जो एक साइड से लाइट आ रहा था ब्लू कलर का, तुम देख ही सकते हो। तो इधर जो है ये एक स्किल होता है। ठीक है, ये होली लैंड का एक स्किल होता है, होली लैंड गिल्ड का। तो हम देखते हैं कि इधर जो है वो जितने भी बंदे वगैरह थे वो सारे के सारे के ऊपर वो लाइट पड़ता है और इधर जो वो मॉन्स्टर वगैरह ये सब देखकर हैरान होते हैं। हम देखते हैं कि जिनके भी हालत खराब थे, जो प्लेयर वगैरह थे वहाँ पर उनका हालत खराब होता है, वो धीरे धीरे हिलने लगते हैं और हम देखते हैं कि दो उठ के बैठ जाते हैं और एक लड़की इधर कहती है कि क्या मैं रिकवर हो चुका हूँ। तो हमें इधर उसका एचपी का लाइन दिखाया जाता है जो फुल होता है। तभी जो है एक बंदे का पैर देखते हैं हम और वो कहता है कि सभी लोग, क्या तुम सभी लोग ठीक हो। फिर हम उस बंदे का फेस दिखाया जाता है जो स्मोक कर रहा था और वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं आ चुका हूँ, मैं अभी के टाइम पे यहाँ पर ही हूँ। तो उधर जो वो तीनों के तीनों जो जो ठीक हुए थे वो सारे के सारे ये देखकर कहता है कि आप आ गए, आप ही है हीलिंग रेंजर, मतलब हीलिंग लेवल का सबसे ऊपर लेवल का ये बंदा, मतलब ये किसी को भी हील कर सकता है ऐसा है। तो हम इस बंदे का पूरा लुक दिखाया जाता है जो एकदम एकदम टकला लेवल का एक्सट्रीम लेवल का होता है। तो हमें उसका आईडी के बारे में बताया जाता है कि एक फिजिकल हीलर है और ये किसी टाइप की भी डैमेज को हील कर सकता है, ऐसा हमें बताया जाता है। फिर हम देखते हैं कि उधर जो है मॉन्स्टर वगैरह जो ये सब देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा करते हैं कि आखिर ये कौन है, कहाँ से टपका और ये सब कर रहा है। तभी जो वो फिर से अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है भाई बहुत ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन वगैरह हो रहा था, सभी लोग जो इधर उधर जाके गिर रहे थे। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, वो बस इस अटैक की झलक की वजह से उसका एचपी एकदम लो हो जाता है, मतलब जैसे 1% ऐसा हो जाता है, इतना ज्यादा लो हो जाता है। और हम देखते हैं कि इधर जो है वो जो हीलर है वो उस बंदे के सामने जाता है और वो बंदा देखकर भी उसे भी पहचान जाता है कि हाँ ये तो फिजिकल हीलर है। तो हम देखते हैं कि ये बंदा कहता है तुम बस बैठे रहो, ठीक है, फिक्र मत करो, डोंट वरी, मैं आ चुका हूँ। तो सुनो एक बात। तो हम देखते हैं कि वो बंदा कहता है कि हाँ हाँ कहो क्या बात है। तभी जो हम देखते हैं कि वो बंदा जो है वो टकला हीलर वो जो एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है उसे और वो ऐसे दूर जाके गिरता है और वहाँ पर एकदम मतलब सब कुछ तोड़ फोड़ के मतलब धुआं धुआं होके रखा था और उसका हालत खराब होता है। तभी जो हम देखते हैं कि उसका मतलब जो है ना हील व्हील मतलब जो एक्सपी या फिर एचपी का वो सब कुछ जो फुल हो जाता है और वो कहता है कि क्या सच में मेरा ब्लीडिंग खत्म हो गया, मैं तो ठीक हो गया। तो उसका आईडी पे तुम देख ही सकते हो कि उसका एचपी सब कुछ फुल हो जाता है, मतलब ये भाई एक अलग ही लेवल का हो रखा है। तभी जब हम देखते हैं कि एक बंदे जो नीचे गिरा होता है और वो कहता है कि ओके चलो जल्दी शुरू करो। तो हम देखिए और भी दो बंदे होते हैं जो मतलब है ना सर्वाइव करवा रहे थे, मतलब सर्वाइव भी तो कहते हैं ना, मतलब उसे बचा के ले आ रहे थे। तो हम देखिए वो हीलर उसके सामने जाता है और वो कहता है कि चलो मैं अभी का टाइम पे शुरू करता हूँ। ऐसा कहता है वो मुक्का बनाने लगता है और वो जो तीनों के तीनों थे वो सारे तीनों हैरान होता है कि आखिर वो करने क्या वाला है। तभी जो है हमें देख बताया जाता है एक और चीज कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का हीलर है और इसका हीलिंग करने का स्टाइल कुछ अलग ही लेवल है। तो हम इधर देख ही सकते हैं कि वो सीधा मुक्का मार रहा है और मुक्का मारने की वजह से जो है उन बंदों का हील जो है मतलब इसमें जो फुल हो जा रहा है और ये बहुत खतरनाक तरीके से हो रहा है। वो बंदा कहता है कि लैम्प सर के सारे इधर आओ, मैं तुमको प्यार भरी मोहब्बत देता हूँ। तो हम देखते हैं कि उधर वो जितने भी बंदे वगैरह बंदी वगैरह थे उनको ऐसे मार मार के मुक्का मार मार के जो उनका एचपी जो फुल कर देता है। हम देखते वो बहुत ही ज्यादा मूवमेंट की स्पीड से ऐसे
से मार मारता जा रहा था। और हमें बताया जाता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट पंच को यूज करता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन इसके मदद से कोई भी हील हो सकता है, उसका फिजिकली कोई भी डैमेज रिकवर हो सकता है, वो कुछ भी करवा सकता है। एक बंदा कितना भी डैमेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसका एक मुक्का उसके बॉडी में लग गया तो वो हील हो जाएगा पूरा का पूरा। तो हम देखते हैं कि वो जितने भी बंदे वगैरह मार खा के हील हो रहे थे, तभी एक बंदा उधर से कहता है कि आखिर आपका ये कौन सा स्टाइल है होलीलैंड जी, आप ये कौन सा स्टाइल से हमें हील कर रहे हैं। तो जब वो कहता है कि चुप रहो, ठीक है, ये मेरा इसको स्किल रिकवर करने का पावर है, चुपचाप मार खाओ, इतना बकबक मत करो। तो इधर जो है भाई मॉन्स्टर वगैरह भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि आखिर ये कर क्या रहा है भाई, ये कैसा मुमकिन काम कर रहा है भाई, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तभी जो हम देखते हैं कि साइड से जो है एक बुड्ढा जो है इडियट कह के चिल्लाता है, इडियट तुम आखिर क्या कर रहे हो, हाँ तुम एक बेकार सा बंदा, टकला टकला तुम कर क्या रहे हो। ये कहता है, वो बहुत ही जोर से गुस्से में चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि तुम लोएस्ट ह्यूमन, तुम सभी को मैं मार डालूंगा, तुम लोग हमारे लिए एक कॉकरोच हो, एक कॉकरोच। तो हम देखते हैं कि ये जो है एंजल का जो है ना गार्ड होता है, तो हम देखते हैं कि उसके पीछे और भी गार्ड होते हैं, वो सारे के सारे दौड़ के उसकी तरफ आने लगता है और हम देखते हैं कि वो एक बंदों को मुक्का मारने के लिए रेडी हो रखा था। तो हम इधर देखते हैं कि तभी जो है पीछे से एक बंदा कहता है कि उन सबको मार डालूंगा, वो बुड्ढा कहता है। तभी जो सामने से एक साउंड आता है कि हे हीलर इधर देखो। तो हम देखते हैं कि इधर जो है वो बंदा जो ऊपर की तरफ देखता है, वो देखता हुआ कहता है कि अरे तुम आखिर यहाँ पर कैसे आ चुके हो, और तुम ज्यादा लेट कर चुके हो और भी जल्दी आना चाहिए था। तो हमें जो बताया जाता है कि एक मैजिक स्वॉर्ड मैन है और इसका नाम है चोचो छोचो, ऐसा ही कुछ नाम है। तो हम देखते हैं भाई ये भी बहुत सुंदर फिगर वाली है, जो भी हो तुम्हें फिगर में नहीं दिखाऊंगा, मैं ही देखता हूँ। तो हम देखते हैं कि वो बंदी जो है वो बंदी अपना एक स्किल को यूज करता है जो एक आइस स्किल होता है। तो हम देखते हैं कि उस स्किल की वजह से जो है वो जो फर्श था मतलब मिट्टी था वहाँ पर जो आइस के फैल जाता है आइस से, जिसकी वजह से वो जगह जो है एकदम मतलब क्या कहता है कि पिछल बन जाता है, बहुत ज्यादा पिछल होता है, जिसकी वजह से कोई भी वहाँ पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो सभी लोग जो ऐसे हिलने लगते हैं ऐसे वैसे। और उधर वो बुड्ढा कहता है कि डैम ये तो आइस है और यहाँ पर तो हम चल भी नहीं सकते, आखिर हम क्या करें, और ये एक मैजिक है, ये तो 1 राउंड का मैजिक है, लेकिन इससे बचना अभी के टाइम पे मेरे पॉसिबल नहीं है, और किसी के बाद भी ये स्किल नहीं है कि वो इनको बीट कर सके, अभी करे तो करे क्या, ऐसा वो कह रहा था। तभी जो है उसके पीछे से जो है मतलब क्या कहता है कि हवा बताश बताश बांग्ला में बताश कहता है, जब ये ऐसे मतलब है ना एयर आने लगता है और वो ऐसे दोनों थक जाता है, पिछल खा जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे गिर जाता है। गिरने वजह से वो मतलब है ना चिल्लाने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा डैम लेवल का था, आखिर ये कौन सा लेवल का स्किल है, क्या ये मुझे किसी भी वक्त खत्म कर सकता है, मुझे लगता है कुछ करना पड़ेगा, क्या करूं मैं अभी के टाइम पे। तो हम उस लड़की को देखते हैं जो सीधा उसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि क्या सोल्जर क्या हो गया है, क्या तुम्हें डैमेज लगा है, बहुत ही छोटा मोटा दर्द हो रहा है क्या। दर्द तो नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम तो एंजल के जो गार्ड हो ना, तो तुम्हें दर्द कैसे हो सकता है, और तुम ऊपर से एक जनरल भी हो तो तुम्हें दर्द तो नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हें इस कॉर्नर लाइफ गेम के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्या तुम्हें तुम्हारी गेम में कंट्रोल नहीं है क्या, समझ नहीं आ रहा है, इतना ज्यादा गिरते क्यों हो तुम। तो हम देखते हैं कि वो जो बुड्ढा है वो उठने की कोशिश करता है और उठने के बाद ही जो है वो कहता है कि हे तुम चुप रहो बेकार से लोली ह्यूमन, तुम्हारी वर्ल्ड को हम खत्म कर देंगे। ये कहता है जो वो उसकी तरफ ऐसे चाकू लेके जाने लगता है, तभी जो है वो बंदी जो है वो फिर से एक और स्किल की यूज करता है और वो होता है डिक, जिसकी वजह से मुझे लगता है आई होप कि वो एकदम होल्ड हो जाता है, मतलब एकदम मतलब थमा जाता है, ठीक है, फ्रीज जैसा हो जाता है। तो हम देखते हैं कि वो जो सोल्जर है वो कहता है कि डैम मैं तो फ्रीज हो गया और अभी के टाइम पे ये मेरे को क्या करेगा, क्या ये मेरे को मार ही डालेगा। तो हम देखिए तभी जो है वो लड़की जो अपने शॉर्ट से जो उसके मुंह के ऊपर से वो है उसका शॉर्ट चला देता है और तुम देख ही सकते हो इधर कितना ज्यादा खतरनाक से अटैक होता है। हम देखते हैं वो लड़की कहता है कि अरे यार तुम कितना ज्यादा बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि खुद के ऊपर कंट्रोल रखो, तुम्हारी गेम के ऊपर तुम्हारी कंट्रोल होना चाहिए और रखो ना, या क्या कर रहे हो। तो हम देखते हैं साइड से एक और सोल्जर आता है और वो कहता है कि हे बीच तुम आखिर मेरे जनरल को मार क्यों रहे हो, हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम उनको मार रहे हो, तुम्हें मैं आज खत्म ही कर दूंगा। तो हम देखते हैं कि वो लड़की जो है चोचो जो उसको देखता है और वो उसके सामने एक स्टोन वॉल को लाता है स्किल यूज करके। तो हम देखते हैं उसके सामने एक स्टोन वॉल आ जाता है और वो बंदा कहता है कि ये वॉल मेरे सामने कोई काम नहीं आएगा, मैं तुम लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। तो हम देखते हैं वो उस वॉल को सीधा काट देता है बीच से और वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि उसके सामने कोई नहीं होता। तभी जो हम देखते हैं कि ऊपर से जो वो चोचो जो है एकदम मूव करता हुआ ऊपर से जंप करता हुआ नीचे की तरफ गिरता है। तो हमें जो है वो बंदा अपने दिल में सोचता है कि वो यहाँ पर मुझे धोखा देकर वो ऊपर चला गया था और वो ऊपर से सीधा अपने शॉट को लेकर पूरा फाइट की पोजीशन में नीचे गिर रहा है। तो हम देखते हैं कि इधर जो वो शॉट बहुत ही स्पीड से आता है और वो सीधा उस बंदे के आर पार से ऐसे काट देता है और हम देखते हैं कि उस बंदे के मुंह से जो खून निकलने लगता है और वो कहता है कि डैम मेरी एक गलती की वजह से मैं तो क्या। तो हम देखिए वो नीचे गिर जाता है और ये सब देखकर जो वहाँ पर जितने भी मतलब लोएड प्लेयर थे वो सारे के सारे बहुत ज्यादा खुश और हैरान भी होते हैं। हम देखते हैं वो हीलर उसके सामने आता है और वो कहता है कि ओ तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, हाँ क्योंकि तुम एक रैंकर हो तो इस कॉर्नर लाइफ गेम में तुम पावरफुल होगे ही और सुंदर भी हो माशाल्लाह। मतलब वो नहीं कहता, ये मैं कहता हूँ जो भी हो। तो इधर जो तभी हम देखते हैं कि एक लड़की जो कैप्टन लव होती है वो कहती है कि वाह ये यूजर तो सच में बहुत अच्छा खासा फाइट कर रहा है, क्या मैं सही कह रहा हूँ है ना। तभी कैप्टन लव फिर से कहती है और हम देखते हैं कि इधर जो है तीनों के तीनों होते हैं भाई, लूना होते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर होता है, मतलब ये सारे के सारे इधर खड़ा होकर ये सब देख रहा था भाई, खतरनाक सा जो भी हो। इधर कैप्टन लव कहती है सच में अरे देखो तुम सभी लोग, ये लोग तो कहीं ज्यादा पावरफुल है और ये लोग पहले के टाइम पे आखिर थे क्या, क्या बिल में छुपे हुए थे, मतलब ये बाहर क्यों नहीं आते हैं और अभी
अभी के टाइम इतना ज्यादा खतरनाक यूजर भी है, मुझे तो देखकर ही मतलब हैरान हो रहा है। तो इधर जो है कि ये लूना इधर कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका था कि यहाँ पर हमसे भी पावरफुल बंदे बंदे हैं, हमसे नहीं मतलब है हमारे जैसे पावरफुल बंदे हैं, और वो सारे सारे पील में छुपे हुए, ऐसा नहीं है। वो सभी लोग है ना ये वॉर पसंद नहीं करते, लेकिन वो अपने को सुधारना पसंद करते हैं, ट्रेनिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन ये जो लड़ाई वराई ये सब करना पसंद नहीं करते। तो तुम जो लोग देख रहे हो ये ऐसे ही है कि ये लोग ट्रेनिंग करना पसंद करते हैं लेकिन लड़ाई नहीं। अगर हालत ऐसा हो जाता है कि लड़ाई करना ही पड़ेगा तभी ये लोग बाहर आते हैं, जैसे बीस्टमैन के साथ हुआ था सेम। तो इधर जो हम देखते हैं कि उधर जो वो दो जो बंदे थे वो पीछे की तरफ देखता है कि उधर और भी लोग आते हैं। तो हम देखते हैं इधर एक बंदा कहता है कि वेल ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मतलब ये बहुत ज्यादा सुंदर है, और हाँ मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं भी तुम लोगों का मदद करूंगा, और चलो अभी के टाइम पे हम दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। तो इधर जो है लूना कहती है कि देखो यहाँ पर और भी प्लेयर आ चुके हैं जो तुमने कभी भी देखा तक नहीं था, मैंने खुद ही नहीं देखा, तुम कहाँ से देखोगे। तो इधर हमें सच में दिखाया जाता है कि इन बंदों को हमने पहले नहीं देखा था। तो इधर हम देखते हैं कि बंदे सारे के सारे कहता है कि चलो अभी के टाइम में शुरू करते हैं असली फाइट। हम देखिए सारे के सारे जो है अटैक करने के लिए चला जाता है। इधर जो लूना कहता है कि तुम्हें मैं अब क्या बताऊँ, इस गेम में इतने सारे प्लेयर है जो हमेशा ट्रेनिंग करना ही पसंद करते हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि बेकार का युद्ध करे, बेकार का जंग करे, मतलब वो अपने टाइम को ऐसी चीज में वेस्ट करना नहीं चाहते। वो हमेशा चाहते हैं कि अच्छे खासे फाइट हो और सभी लोग अच्छे खासे तरीके से रहे, एक साथ रहे और खुश रहे। वो अगर जंग चाहते तो जंग हमेशा ह्यूमन का ही जीतना होता, बस यही बात है। और कहूँ कि इनके साथ फाइट तो मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे एंजेलो का जो सोल्डर है उनका हालत खराब होने वाला है, तुम जरा देख लेना। तो हम देखते इधर जो भाई बहुत ही अच्छा खासा फाइट चल रहा था, मतलब बहुत ही खतरनाक टाइप सा, मतलब यार तुम देख ही सकते हो। तो हम देखते वो बंदे जो है वो बंदा जो नया बंदा था वो अपना पावर वावर यूज करके मूवमेंट के साथ जो है बहुत सारे सोल्जर को एक साथ मार रहा था। तुम समझ लो भाई इन सोल्जरों का एक एक सोल्जर का लेवल है मिनिमम 500, क्योंकि 500 के नीचे तो ये होंगे नहीं, उससे ऊपर हो सकता है। तो तुम देख ही सकते हो 500 लेवल के बंदे को तीन तीन बंदे को वो अकेला ही मार रहा है। तुम समझ सकते हो उसका लेवल कितना हो सकता है और उसका पावर कितना ज्यादा हो सकता है। हमेशा लेवल होगा तभी मार सकता है ऐसा नहीं है, STR GTR STR ये सब वगैरह भी होना चाहिए। तो तुम समझ सकते हो कितना ज्यादा पावरफुल सा फाइट होने वाला है, और ये कितना ज्यादा पावरफुल है ये भी तुम समझ लो। जो भी हो इधर जो हम देखते हैं कि ये हॉकाई होता है। हॉकाई कहता है कि ये बार सारे के सारे गिल्ड मास्टर एक साथ आ चुके हैं और सभी लोग अभी के टाइम पे एक साइड फाइट करने के लिए रेडी है। यहाँ पर सारे के सारे पांचों गिल्ड कॉर्नो लाइफ के सबसे बड़े बड़े गिल्ड आ चुके हैं। तो हम देखते हैं वहाँ पर जो सोल्जर वगैरह को जिनका ना पानी वानी निकल रहा था, क्योंकि उनका हालत खराब हो रखा था कि भाई इतना ज्यादा खतरनाक होने के बाद भी हम एंजल का गर्स होने के बाद भी हम इनके साथ टिक नहीं पा रहे, ये लोग हमें कूट रहे हैं। इस चीज को है ना वो लोग मतलब सहन नहीं कर पा रहे थे, डर रहे थे। तो हमें जो बताया जाता है कि कॉर्नो लाइफ गेम में ये जो नॉर्मल यूजर्स है ये पहले के टाइम पे लो लेवल पे था ही, लेकिन जब उत्तरी महाद्वीप पे ये लोग ट्रेनिंग और फाइट करने के लिए गए थे वैसे ये लोग बहुत कुछ सीख के बहुत कुछ ला के आए हैं, और ये इनके पास बहुत सारा स्किल भी ला के आए हैं। और यहाँ पर एंजल का जो गार्ड्स है उनका हालत खराब होने ही वाला है, क्योंकि उनके पास वो नहीं है जो इन सोल्जरों के पास है, और वो है दिमाग मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब पावर, ठीक है। और इधर जो कहता है कि एंजल गार्ड्स है उनके पावर से कहीं ज्यादा पावर जो है नॉर्मल ह्यूमन के पास अभी के टाइम पे, और उनके पास बहुत ज्यादा स्किल और ट्रेनिंग वगैरह है, ठीक है। एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास भाई शक्ति है, पावर है वगैरह है, मेरे को ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, तो वो लोग है ना मतलब है ना खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लेते हैं। और बाद में ऐसा आता है कि जब जंग में जाना पड़ता है, फाइट में जाना पड़ता है, उस टाइम वो लोग कुछ कर ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग नहीं होता है। तो ट्रेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंजल जो गार्ड्स है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल जो नॉर्मल एंजल गार्ड्स है, मतलब नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज्यादा पावरफुल, लेकिन यहाँ पर जो है एंजल गार्ड्स को हारना पड़ रहा है क्योंकि वो लोग ट्रेनिंग नहीं करते थे, वो लोग एटीट्यूड में रहते थे, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन थे वो ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो भी हो ये मेरा एक एडवाइस था, यहाँ पर ये कुछ भी नहीं बताया जाता, मैं कह रहा था। जो भी हो तभी हम देखते हैं कि इधर जो है भाई एक जो है चाबुक आता है, और ये चाबुक किसका है आप लोग पहचान ही चुके हैं, हाँ ये लियोर का चाबुक है, लियोर भी इधर होता है। तो हम देखते हैं कि ये चाबुक आके बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजन करता है, और उधर एक लड़की चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। तभी जो वो सारे के सारे उस तरफ देखता है कि वहाँ पर आखिर कौन है। तो हम देखते हैं उस धुएं के अंदर में जो है वो लियोर होती है, लियोर यहाँ पर खड़ी होती है, और लियोर बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी होती है। फिर जो हम इधर देखते हैं कि लियोर जो जितने भी आसपास डैमेज वगैरह किया था, लोग चिल्लाता हुआ कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर तुम लोग हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, हमारी भूल क्या है, तुम लोग आखिर एंजल से वो ऊपर से आके तुम आखिर यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, और तुम लोग आखिर कौन हो। तो इधर जो हम लियोर को देखते हैं, लियोर जो है वो कहता है कि तुम सारे के सारे बाहर में जाओ। ये कहता होगा वो चाबुक को घुमाता हुआ जो फिर से अटैक करने लगता है, और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल और ब्रूटल लेवल का अटैक करता है। चाबुक को बहुत ज्यादा लंबा और पावरफुल बना के अटैक कर रहा था वो, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का अटैक था। और हम देखते हैं कि उधर जो भाई सब कुछ धुआं धुआं होकर रखा था, मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइप का। तो उधर जो है सभी लोग जितने भी लोग थोड़ा दूर थे वो सभी लोग कह रहे थे आखिर ये क्या है और ये क्या हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा खतरनाक पावरफुल सा अटैक। तभी हम देखते हैं कि एक बांदे के गाल पे आके जो है वो चाबुक लगता है, और बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से लगता है। और हमें बताया जाता है कि ये लोग सारे के सारे नीचे लोग हैं, ये लोग मेरे भाई को मारने के लिए मेरे भाई के अंदर चला गया, और इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला। तुम्हें क्या लगता है मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा? कभी भी नहीं। हम देखते हैं कि वो बंदा जो वो नीचे गिर जाता है और उसका हालत खराब होता है, और उसके साइड में रहा हुआ एक और बंदा उसके पास जाता है और वो कहता है कि हे सुनिए सुनिए, क्या आप ठीक है? आपके अभी के टाइम पे क्या हाल चाल है, क्या आप ठीक ठाक है? तो वो बंदा कहता है
है कि ओ माय गॉड, मेरा मेरा थुतनी, मेरा चीक अभी के टाइम पे लग रहा है कि मेरा थुतनी पूरा का पूरा टूट चुका है, मेरा गाल में कोई भी मांस नहीं है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसका आग जो है लाल हो जाता है और हमें समझ में आ जाता है कि ये जो है वो लियोर का जो कंट्रोल वाला है, जादू वाला टेक्निक है या फिर स्किल है, वो यूज़ करता है वो। तो हम देखते हैं कि वो जो बंदा है, वो बुड्ढा, वो सीधा उस बंदे के पेट के अंदर मतलब सीने के अंदर चाकू घुसा देता है बहुत ही खतरनाक तरीके से। और वो कहता है कि तुम सारे के सारे लॉर्ड लियोर के ऊपर सामने झुको, तुम सारे के सारे लॉर्ड लियोर के सामने झुको, ऐसा वो बार बार कह रहा था। और वो बंदा जो है वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है और वो क्या रहा है, उसका दिमाग खराब हो गया है क्या। तभी हमारा कैप्टन लव जो ये सब देखकर कहता है कि हे तुम लोग देख रहे हो आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब क्या वो एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं, ये क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा। तभी जो उधर जो है हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम सारे के सारे चुपचाप रहो, शांत रहो और सारे के सारे ठीक ठीक से ऑब्जर्व करो, समझो कि कैसे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बेचैनी में फाइट वाइट करना ठीक नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि फाइनली लियोर अपना स्किल यूज़ कर रहा है, उसका दिमाग अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो अभी के टाइम पे वो कुछ भी कर सकता है उल्टा सीधा। तो तुम लोग उसके सामने मत जाना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहो, ज़्यादा से ज़्यादा ठीक ठाक रहने की कोशिश करो। तो अभी के टाइम पे मैं और लूना चलो हम दोनों चल के रियोट को समझाए कि आखिर ये सब नहीं होना चाहिए और मैंने रियोट को नहीं मारा है, लियोर को इसे अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा। तो कैप्टन लव कहता है कि रुको रुको रुको, मैं अभी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, अभी के टाइम पे हम फाइट करना नहीं चाहते हैं और हम लियोर के अगेंस्ट फाइट करना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने रियोट को नहीं मारा है। ये चीज़ उसे अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा। अगर मैं समझा पाया तो ये अच्छी बात है, नहीं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जंग करेंगे, हम दिखा देंगे कि हमारे पास भी बहुत ज़्यादा पावर है। जो भी हो, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, छोड़ो ये सब बात। मैं अभी के टाइम पे जाता हूँ, मैं जाके लियोर को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो नहीं समझता तो हम करेंगे युद्ध। जो भी हो चलता हूँ और तुम सब कुछ देख के रखना, ठीक है, मैं बहुत जल्द आता हूँ। ये कहता हमारे मेन कैरेक्टर यहाँ से लूना के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है। और जो हम देखते हैं कि कैप्टन लव जो है वो मतलब अपने मन में कहता है कि अरे यार डैम इट, अगर मुझे पता होता कि फाइट करने ज़्यादा अच्छी बात है, अगर मुझे फाइट आता तो मैं अभी के टाइम पे पैंटी के साथ जा पाता। हाय मेरा नसीब, मैं ज़्यादा से ज़्यादा फाइट नहीं सीख पाया, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है। ये कहता हो जब वो वहाँ से जंप करता हुआ नीचे चला जाता है। हम देखते हैं कि नीचे जो एक बच्ची के सामने वो जाकर लैंड होता है और वो बच्ची उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती कि ओ ये तो हंसरंग है ना। और हमारे कैप्टन लव जो है वो डर जाती है कि क्या ये क्या कह रही है। तो हम देखते हैं कि हमारे कैप्टन लव का जो पहले के टाइम पे ड्रेस था ना, मतलब वो जो है ना, मतलब रियल लाइफ में जो ड्रेस पहनता था वैसा ही ड्रेस है, ये करीब वैसा ही है। और वो इस ड्रेस को पहनता हुआ वो कहता है कि ये तो हंसरंग है, हंसरंग है। तभी हमारा कैप्टन लव जो को सोच नहीं पाता कि आखिर ऐसे चिल्ला क्यों रहा है। तभी जो है वो बच्ची जो वो कहते हैं कि हंसरंग आप यही है ना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा, आखिर आप यहाँ पर ही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ मैं आपके साथ मीट करके, मेरा मेरा एक खुशी आई है, इतना खुशी मैं कहाँ पर रखूँ, अरे यार मैं क्या करूँ, मैंने आपके कलर, आपके हेयर कलर के जैसा रंग रखा है, आपके ड्रेस मैंने गेम में ड्रेस लिया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आप क्या कहूँ, क्या 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 आप मेरे साथ गेम खेलेंगी, आप मेरे साथ जंग करेंगी, बताइए ना हंसरंग। ओ माय गॉड, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, ऐसा बहुत कुछ कह रही थी। तो कैप्टन लव कहते हैं कि शांत रहो शांत रहो शांत रहो, सुनो 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 सुनो, शांत रहो शांत रहो। तभी वो लड़की फिर से चिल्लाता हुआ कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं आपके साथ मीट कर पाया मिस हंसरंग, मैं आपकी एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने हर एक चीज़ आपकी कैरेक्टर जैसा रखा है, मैंने रियल लाइफ आप पे जैसे है वैसे ही मैंने अपना गेम कैरेक्टर रखा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने आपके साथ मीट किया हंसरंग जी ऐसे चिल्लाता रहता है। तभी मेरा हंसरंग कहता है कि ओके ठीक है मैं समझ गया, रुको सुनो। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है सॉरी कैप्टन लव, वो कहता है कि अरे यार इतना ज़्यादा खतरनाक लेवल का फ़ैन भी है मेरे पास, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया भाई, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा भी इतना ज़्यादा अच्छा खासा फ़ैन है, मैं तो बहुत खुश हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कैप्टन लव फिर से कहता है अपने मुँह से कि ओ मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद। और हाँ सुनो, तुम मुझे गेम में हंसरंग मत बुलाना, ठीक है, तुम मुझे कैप्टन लव या फिर लव कह सकते हो, ठीक है, अगर मेरे गिल में होते तो कैप्टन कह सकते हो, अभी के टाइम पे तुम मुझे लव कह के बुलाओ। तो जो लड़की कहती है अच्छा ठीक है। तभी जो कैप्टन लव कहता है कि ओके चलो सभी लोग हम उन एनिमी के अगेंस्ट फाइट करने चलते हैं, हम इस ह्यूमन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेंगे, चलो फाइट करते हैं। ये कहता है वो सारे के सारे भागने लगता है और वो लड़की जो बच्ची होती है वो कहता है कि यस मीन हंसरंग, ओ सॉरी 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 कैप्टन लव। तो यहाँ पर जो वो सारे के सारे फाइट करने चले जाते हैं। फिर हमें बहुत देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जहाँ पर जो है हमें वो कोडिंग बोर्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसी बंदे को देखते हैं, वो गॉड लेवल का बंदा था, वो हमारी मेन कैरेक्टर उसे गॉड कहता है। तो वो बंदा था, वो कहता है कि वाह ये सिचुएशन तो सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हेवन वर्ल्ड के साथ ह्यूमन वर्ल्ड का फाइट हो चुका है और ये अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा चल रहा है। एक मिनट, क्या ये सब लूना का प्लान है? मुझे पता ही था, हाँ ये सब लूना का ही प्लान होगा और ये बहुत ही ज़्यादा धीरे हो रहा है जिसकी वजह से मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय कर पा रहा हूँ। थैंक यू फॉर दिस, ये फाइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा खासा था, मुझे लगता है सब कुछ बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा हो रहा है। रियोट जो हेवन का किंग था, वो एक रूलर था आरस का देवता का, रियोट वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा था, लेकिन उसका हालत अभी के टाइम पे नहीं है, ये तो बहुत
बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। रियोट की छोटी बहन लियोर जो हमेशा उसके साथ रहता था, उसके बड़े भाई का हर एक बात को वो मानता था। रियोट जब अपनी हेवन पे अपना सब कुछ काम कर रहा था फिर से जाके और सब कुछ ठीक हो गया था, उस टाइम लियोर बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन उसी वक्त लूना ने जाके उसे मार डाला, जिसकी वजह से लियोर का दिमाग अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है। वो इतने ज्यादा गुस्से में है कि वो अपना सारे का सारा आर्मी अर्थ पे ला चुका है, ह्यूमन वॉल के साथ उनका जंग करवा रहा है। साथ ही साथ वो खुद भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो इतना गुस्से में है कि उसकी माँ चाहे तो वो सारा का सारा अर्थ ही डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन उसके पास ये पॉसिबल नहीं है, नहीं तो वो ऐसा कब भी कर देता। जो भी हो, ये सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है लूना, तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब किया है। तो मुझे एक पास्ट को दिखाया जाता है जब लूना जो है अर्थ पे मतलब रियल लाइफ पे वो बीच से जाने के टाइम पे वो अमन मेन कैरेक्टर को कहा था कि अगर तुमसे कुछ हो सके तो तुम अर्थ की मतलब वो हेवन की मतलब आसमान की सब कुछ चेंज होने में को रोकना, मतलब ऐसा कुछ कहा था कि आसमान में जो होगा उस चीज को रोकना, अगर उससे चेंज मत होते देना, नहीं तो ये गेम खत्म हो सकता है, ऐसा कुछ कहा था उसने। तो इस बात को बोझे ना वो कहता है, फिर वो कहता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा था। जो भी हो, अभी के टाइम पे तुम्हें सब कुछ के लिए थैंक यू सो मच, तुमने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर दिया है। उरुस जो एक कंप्लीट मॉन्स्टर का बॉस है, उसका जो है सब कुछ कंप्लीट हो गया। फिर लूना तुम 7 डेडली सीन्स का सब कुछ कंप्लीट कर दिए हो। फिर हीरो योपी उसका भी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। फिर ऐसे ही आ गया था एवेंटाडो जो बीस्टमैन का ड्रैगन था, एवेंटाडो का भी सब कुछ कंप्लीट हो गया। फिर कौन आता है, फिर आता है उरेकेन जो हेवन का जो उरुस का दूसरा सिर है, वो भी सब कुछ करीब 50% कंप्लीट हो गया है। और अभी के टाइम पे रियोट जो 7 डेडली सीन्स है जो एक आलसी का देवता है, वो भी अभी के टाइम पे कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी के टाइम पे यही है लास्ट थिंग्स, और मैं चाहता हूँ कि यही मेरा लास्ट थिंग्स बने। ये कहता है वो तो चुटकी बजाता है, फिर हम देखते उस चुटकी बजाने की वजह से जो है उधर से जो है एक जो चीज है वो गायब हो जाता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि यही यही होगा 7 डेडली सिंस। तभी वो एक पास्ट के बारे में सोचता है और वो कहता है कि उस टाइम मैंने उसे डेडली सिंस का ऑफर दिया था कि वो चाहे तो 7 घातक पापों से वो कोई भी पोजीशन चुन सकता है, लेकिन उसने एक भी पोजीशन नहीं चुना। ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा हैरान लगा कि आखिर वो इस चीज को क्यों नहीं चुना। मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा हैरान लगा कि वो इस चीज को रिजेक्ट कर रहा था, इतनी अनगिनत पावरों को। मैं मानता हूँ कि उसके पास पावर है, लेकिन 7 डेडली सिंस का एक मेंबर, ये तो उसे कैसे समझाऊं। जो भी हो, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसकी वजह से वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए विरुद्ध होगा। उसे ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो इस चीज को लेकर ही छोड़ेगा। मैं ऐसा कुछ करूंगा जो उसे इस चीज को लेने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करेगा अपने अंदर से। मैं उसे 7 डेडली सिंस का मेंबर बना कर ही रहूंगा, ये मेरा वादा रहा। समय बस आने ही दो। तो इधर से सीन एंड हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें अर्थ पे दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इधर जो एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और उधर हम देखते हैं उधर कैप्टन लव होता है और आसपास सब कुछ जल के राख हो चुका था, और उसके सामने जो है बहुत सारे जो है एंजल का जो गार्ड्स होते हैं, और पीछे की तरफ जो ह्यूमंस होते हैं। तो इधर जो हम देखते हैं तभी जो है उनके पीछे कुछ आता है और वो आके झटक के उनके पीठ पे मतलब मारता है, वो एक इनविजिबल टाइप कुछ होता है। तब हम देखिए कैप्टन लव सीधा हवा पे चला जाता है उस चीज से हिट होने के बाद, और वो हवा पे चले जाके साइड में जाके सीधा मिट्टी पे गिर जाता है। तभी जो वो पीछे जो बच्ची थी वो कहती है कि हंसरंग ओ नो, आपका आखिर क्या हुआ है, लब आपका आखिर क्या हुआ है। तो हम देखिए कैप्टन लव जो इधर चुपचाप रहती है और वो खड़ी हो जाती है। तभी जो पीछे से वो बच्ची कहती है कि लब क्या आप ठीक ठाक है। तभी जो उस बच्ची का हालत कुछ मतलब उल्टा सीधा होता है, और हम देखते हैं कि वो बच्ची तो सीधा बीच से काट चुका है, ठीक है भाई, 2 टुकड़े में बिखर चुका है। मतलब इधर तुम समझ ही सकते हो कि मतलब हमारी कैप्टन लव जो है वो उसके कंट्रोल में नहीं रहा। तो इधर हमें दिखा जाता है कि हमारे कैप्टन लव की आंखें जो है वो लाल हो चुका है, और इधर हमें समझ में आता है कि हमारे कैप्टन लव उसके कंट्रोल में नहीं है, वो जा चुका है लियोर के कंट्रोल में। यह हमें नोटिफिकेशन से बताया जा चुका है कहीं दूर अलग ही जगह पे, जहाँ पर हम उरुस को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छा खासी स्पीड से आ रहा था, और वो उधर जो है स्टारलाइट को ले आ रहा था। तभी जो है स्टारलाइट उरुस से पूछता है कि उरुस आखिर हम यहाँ पर इतनी दूर क्यों आए हैं, आखिर यहाँ पर हमें आने का रीजन क्या है। तो उरुस जो कहता है कि मेरे भाई ने कहा है कि तुम्हें कहीं सेफ प्लेस पे ले जाओ, मतलब कोई अच्छा खासा जगह पे जहाँ पर कोई आतंक या फिर कोई भी मसला वगैरह ना हो, मैं वहाँ पर ले जाऊँ तुम्हें। तो उधर जो है वो लड़की स्टारलाइट कहती है कि क्यों। तो उधर जो है वो कहता है, उरुस कहता है कि बड़े भाई ने ये भी कहा है कि तुम्हें वहाँ पर ले जाके तुम्हें अच्छे खासे तरीके से टेक केयर करूँ और एक अच्छा खासी जगह पे रख के आओ, क्योंकि वहाँ पर हालत जो है बहुत खराब होता है, तो इसीलिए मैं तुमको यहाँ पर ले आया हूँ। तो हम देखते कि उरुस जो है उसे मिट्टी पे उतारता है, और इधर जो उरुस कहता है कि ये सिचुएशन अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा खतरनाक है, चलो तुम अभी के टाइम पे यहाँ पर रहो, तुम्हें मैं इधर रख के जा रहा हूँ। तो इधर हम देखते हैं कि इधर जो है उरुस फिर से कहता है कि मैं अभी के टाइम पे कहना चाहता हूँ कि ये प्लेस अभी के टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा खासा है, और ये विलेज से बहुत ज्यादा दूर भी है, तो तुम यहाँ पर अभी के टाइम पे सेफ रह सकते हो, ठीक है। और इधर अभी के टाइम पे वो बनीवियर वगैरह कोई भी मॉन्स्टर बीस्टमैन वगैरह नहीं आएगा, तो तुम बेफिक्र रह सकते हो, क्योंकि वो उन लोगों का लेवल अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा कम है, और वो अभी के टाइम में खत्म हो चुके हैं। और जो भी नॉर्मल जो भी मॉन्स्टर वगैरह है वो बनीवियर है ना, एक और नॉर्मल वाला बीस्टमैन वाला नहीं, नॉर्मल वाला, वो करीब 4 लेवल का है, और तुम 4 लेवल से बहुत ज्यादा हो, तो तुम उनको इजीली बीट कर सकते हो। तो इधर ही था, इतना ही बात था। तो चलो अभी के टाइम में मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, मुझे विलेज पे फिर से जाना पड़ेगा, ये कहता है जो उरुस जाने लगता है, और वो कहता
कहता है कि मैं बहुत जल्द आऊंगा फिर से, ठीक है, बाय। तो जो है रियर स्टाइलाइट स्टाइलाइट कहती है कि हे उरुस सुनो सुनो सुनो। तो ये कहते कहते जो है उरुस जो थोड़ा थोड़ा दूर चला जाता है। फिर वो कहता है कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या वो उस विलेज पे सभी लोग ठीक है, वहाँ पर तो मिस लव और लूना भी है, क्या वो दोनों ठीक है। तो जो है उरुस कहता है कि मैं क्या कह सकता हूँ अभी के टाइम पे, वो अभी उसे कैसे समझाओ कि उसका सिचुएशन अभी में बहुत खराब है, पता नहीं बॉस क्या करेगा। ये बात वो अपने मन में कहता है। उधर जो है स्टारलाइट फिर से कहती है कि अंडरवेयर वो भी तो वहां पर है, आखिर उनका होगा क्या। तो उधर जो उरुस कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये बैटल इस बार बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, ये एक आखिरी बैटल हो सकता है। मुझे पता नहीं कि आखिर यहाँ पर क्या होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी के टाइम में मैं ये तो श्योर हूँ कि जितनी देर तक वो मेरा बॉस, मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई, वो जितनी देर तक रहेगा ये बैटल हम ही जीतेंगे। और जब वो जितनी देर इस गेम में है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है, जीतेंगे मेरे भाई ही। मतलब भाई ये बॉस या फिर भाई जो भी कह रहा है ये हमारी मेन कैरेक्टर को समझा रहा है, ठीक है। तो जो स्टाइल आइडिया सुनकर थोड़ा हैरान होती है। तो जो हमारे उरुस फिर से कहता है कि चलो मुझे अभी के टाइम पे वहाँ पर जाना पड़ेगा, मेरा भाई मेरे लिए वेट कर रहा है, और हाँ हम उसे जरूर हराएंगे और वो बहुत बुरी तरीके से हारेगा। तो उधर का सीन जो एंड हो जाता है, फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं इधर विलेज का सीन, जहाँ पर भाई आग वाग लग के सब कुछ पूर के जल के एकदम खराब हो चुका था। हम देखते हैं कि वो जो चाबुक का टेंटिकल है वो आता है और वो आके बहुत सारे लोगों को एक साथ अटैक करता है। मतलब सभी के सिर पे गाल पे किसी जहाँ पर जिसको मार सकते हैं वो इसको मार रहा है। और हमें पहले ही पता है कि भाई अगर इस चाबुक से किसी की बॉडी पे लग जाता है तो वो जो बंदा है वो है ना लियोर की कंट्रोल में चला जाता है। तो इधर हम देखते हैं कि इधर बहुत सारे बंदे होते हैं जो लियोर के कंट्रोल में जा चुका था, और वो सारे के सारे अपने मुंह में कह रहा है कि लॉर्ड लियोर उनके लिए हम जंग करेंगे, उनके लिए हम जंग करेंगे, ऐसे बार बार रिपीट कर रहा था और बहुत ही भयानक तरीके से। तो इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो इन सबके बीच पे था और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। हम लोग वो लड़की कहता है कि अरे अभी के टाइम पे ये सब क्या हो रहा है, ये तो कॉर्नर लाइफ गेम नहीं लग रहा, अभी के टाइम पे ये लग रहा है कि एक हॉरर गेम हो चुका है, आखिर मैं अभी के टाइम पे क्या करूं। तभी वो पीछे की तरफ देखता हो, वो कहता है कि हे हीलर अभी के टाइम पे क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम अपनी मैजिक को यूज करके कोई भी एन्चेंटमेंट कर सकते हो क्या, जिससे ये सब ठीक हो जाए। तो जो वो कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ। तो हम देखते हैं वो बंदा जो है एक को मुक्का मारता है और वो कहता है कि नहीं 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 हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी मैं क्या करूँ, अभी के टाइम पे ये तो नहीं हो रहा है। ये कहता है उनका पसीना वसीना निकलने लगता है, मतलब वो डर जाता है। वो कहता है कि मेरा लेवल अभी भी इतना ज्यादा नहीं है कि मैं इन सबको ठीक कर सकूं, क्योंकि ये लोग अभी के टाइम में किसी और के कंट्रोल में है और वो उसका पावर लेवल, उसका एंचेंटमेंट लेवल वो बहुत ही ज्यादा है। तो अभी के टाइम पे मैं उसका एंचेंटमेंट लेवल के बराबर भी नहीं हूँ, तो मैं इनको ठीक नहीं कर सकता, तुम देख ही सकते हो। तो वो लड़की कहती है क्या एंचेंटमेंट है तुम्हारा, तुम इनको ठीक भी नहीं कर सकते हो, लेकिन जो भी हो चलो इनको देखो, इनके साथ अच्छे तरीके से फाइट करो, इनको ज्यादा चोट मत पहुंचाना, ठीक है। तो वो बंदा कहता है कि मैं तो हीलर हूँ, मैं कैसे चोट पहुंचाऊंगा। तभी वो लड़की कहती है कि डैम छोड़ो इनकी बात को, और यहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बंदा आ चुका है और यहाँ पर मैं क्या करूँ, अभी के टाइम पे मुझे कुछ करना भी नहीं आ रहा है, मैं अभी के टाइम पे कौन सा क्या करूँ, कौन सा स्किल यूज करूँ। और उस बंदे का स्किल, वो जो लड़की उस लड़की का क्या करूँ मैं, ये कहता वो मुझसे गुस्सा करती है और वो अपनी तलवार को रेडी कर रही थी वो फाइट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उस मैदान में जो है हमारे मेन कैरेक्टर का प्यार आ जाता है और वो लड़की पीछे की तरफ देखता है कि ये कौन है बे, ये पैंटी पहन के और ये क्या पहन के आ चुका है। तो वो हमें एक्सप्लेन करके बताता है, मतलब वो अपने मन में कहता है कि उसका चादर, हाँ ये चादर, ये कैप, ये चादर, हाँ और एक पैंटी, ये अंडरवेयर, और क्या है, ये तो एक बिगिनर लेवल का बंदे का है, हाँ एक बिगिनर लेवल। क्या मैं फुल शीट हूँ, मतलब मैं बेवकूफ बन रहा हूँ, नहीं मुझे नहीं लगता। उसका ड्रेसअप, उसका हालत देख के लग रहा है कि एक लाठी की छात वो एक बिगिनर ही होगा। हम देखते इधर जो है लियोर, लॉर्ड लियोर कहता कहता हुआ वो जो जितने सारे मतलब कंट्रोल बंदे थे वो सारे के सारे अटैक करने के लिए बहुत स्पीड से आ रहे हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास से वो सारे के सारे आ जाते हैं और वो लड़की कहता है कि हे डैम, हे बच्चे जल्दी, मतलब हे नूब जल्दी से इधर से भागो। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे रुको यार, तो वो लड़की को सोच नहीं पाता कि आखिर वो क्या कह रहा है। तो वो लड़की कहते हैं कि क्या तुम स्टूपिड बेकार सा बंदा, तुम एक बिगिनर लेवल के हो और ये सारे के सारे तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है, तुम इनको हरा नहीं सकते, और ये क्या लाठी से मारोगे, हाँ इस लाठी से कुछ होने के वाला है, हाँ तुम इनका सर भी नहीं फोड़ सकते, इस लाठी से टूट जाएगा ये लाठी। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर इसको हाथ पे लेता हुआ सीधा सरफेस में मारता है और भाई धमाका। हमें पता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की इस धमाके में कितना ज्यादा पावर होगा भाई, उसका भाई ओवर पावर मंगा, मतलब ओवर पावर स्टिक है तो ओवर पावर कुछ भी हो सकता है, मांगा भी ओवर पावर है। तो हम देखते हैं कि बस मिट्टी में मारता है, मिट्टी से ये इफेक्ट ऊपर भी जाता है, ऊपर जाता है वो मॉन्स्टर जितने भी था ना भाई उनके शरीर में जाके इसका ऊर्जा लग जाता है। और भाई लड़की जो है वो बहुत ज्यादा पीछे की तरफ चला जाता है और वो कहता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है क्या। तो हम देखते हैं कि ये जो अटैक का जो साइड इफेक्ट है या फिर अटैक का जो ऊर्जा है वो सीधा अर्थ के बाहर जा चुका है और वो कितना ज्यादा खतरनाक है तो तुम देख ही सकते हो भाई, इतना ज्यादा खतरनाक लेवल का अटैक था। हम देखते हैं कि आग वाग खत्म होने के बाद उधर जितने भी सब कुछ था मॉन्स्टर वगैरह या फिर जो भी था बंदे वो सारे के सारे जल के राख हो चुके हैं और वो ऐसे साइड में गिर रहे हैं। भाई इन चीज को देखकर तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया कि भाई क्या पहले ऊपर की तरफ मारता था जिसकी वजह से ये सब होता था, अभी के टाइम में मिट्टी पे मार रहा है और ये सब हो रहा है, अलग ही लेवल का पावर है। तो हम देखते हैं कि आसपास जो है पूरा का पूरा मैदान जो है एकदम खाली हो जाता है, घास वास सब कुछ जल चुका था, आसपास एक भी बंदे चिंता नहीं होते, सारे के सारे मर चुके हैं। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी के टाइम पे कोई है क्या कोई कुछ कहना चाहेगा। तो जब हम देखते हैं कि पीछे से लूना
कहता है कि ओह माय गॉड, तुम सच में बहुत ज्यादा हो। अभी के टाइम तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो प्रोटेक्ट करना चाहिए था ना ह्यूमन वगैरह को, और तुम ये क्या कर रहे हो? तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी के टाइम में मैं कुछ एडजस्ट नहीं कर सकता, और मैं तुम्हें बता दूं कि हाँ, मैं अपने पावर को एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये सब मैं एडजस्ट अभी के में नहीं कर रहा हूँ। तो जो वो है ना लूना कहती है कि अरे यार क्या कह रहे हो तुम, जो भी हो, ये प्लेनेट अभी के टाइम पे खत्म होने वाला था, तुमने जिस तरीके से इसका सरफेस टूट दिया है भाई साहब, ये तो कोई और कर ही नहीं सकता। इतना तोड़ोगे तो ये प्लेनेट पूरा का पूरा खत्म हो सकता है, ये अर्थ खत्म हो जाएगा। और मेन कैरेक्टर कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, और मत भाषण दो। ये कहते हो तो वो लेफ्ट साइड की तरफ देखता है, और वो कहता है कि अरे देखो, वो तो अभी के टाइम पे पूरा का पूरा खत्म भी नहीं हुआ है, अरे देखो उसके पास चलते हैं, चलो पहले के टाइम पे। तो हम देखते हैं कि इधर जो लूना की हालत खराब होता है, उसके हाथ हाथ पे जो है लेफ्ट हैंड पे बहुत ज्यादा गहरा चोट होता है, और उसका हालत भी खराब होता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर आकर कहता है कि हे कॉकरोच सुनो, क्या तुम उसको हील कर दोगे जरा प्लीज? तो हम देखते हैं कि इधर जो लूना कहता है कि चलो उसको हील करते हैं, ठीक है तुम कहते हो तो हील कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि वो जो है वो उसे हील करने लगता है, और हम देखते हैं उसके हाथ पे जो चोट था, रियोर के हाथ पे, वो जो ठीक हो जाता है, और इस एचपी जो पूरा का पूरा फेल हो जा मतलब फुल हो जाता है। तो इधर जो है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सच में कॉकरोच सच में बहुत ज्यादा अच्छा खाता है, उसका रिकवरी स्किल सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। यहाँ पर रियोर का लेवल कम से कम 600 होगा, वो 600 लेवल भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन लेकिन इसकी पावर के लेवल की तरह ही इसका पावर की जो बॉडी है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक डैमेज हुआ था। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छे खासे तरीके से लूना ने मतलब कॉकरोच ने पूरा कर दिया है, मतलब उसका हीलिंग पावर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो हम इधर देखते हैं लियो जो सीधा खड़ी हो जाती है, और वो कुछ सोचने लगती है। वो कुछ सोचता हुआ वो कहता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो क्या मैं अभी के टाइम पे सब कुछ तोड़ रहा हूँ? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नो रुको, तुमने जो भी देखा है, जो भी नीचे की तरफ देख रहे हो, तुम सारे के सारे चीज को रोको, ठीक है? और ऐसे मतलब करूर वॉइस पे, मतलब ऐसे डरावना वॉइस पे बात मत करो, ठीक है? सिंपल सी बात करो, मुझे क्लियरली सुनने दो। और हाँ, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो मैं तुम्हें वो सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ। अभी के टाइम पे मेरे पास एक न्यूज़ है जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। वो न्यूज़ मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, और वो मैं बता रहा हूँ फिर से कि मैंने रियोट को नहीं मारा, ठीक है? तो हम देखते हैं ये कहता कहता ही जो अचानक से जो है लियो जो उसके ऊपर अटैक कर देता है, और हम देखते हैं वो अटैक कहीं ज्यादा खतरनाक भी था भाई, सब सीधा गाल में जाके लगता है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का हालत जो है भाई गाल में लगने की वजह से थोड़ा खराब हो जाता है। इधर जो लियो जो है वो चिल्लाता हुआ कहता है कि क्या मिस्टेक मिस्टेक हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, तुम लोगों को क्या लगता है क्या मेरा दिमाग नहीं है? हाँ, तुम सारे के सारे लोली ह्यूमन, मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। ये कहता हूँ जो वो अपनी चाबुक को लंबा करता हुआ बहुत सारा अटैक जो एक साथ करने लगता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो अपने मुंह के सामने ऐसे उल्टी स्टिक को लाता है, और वो कहता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो वहाँ, तुम पागल लड़की, हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम मेरी बात सुनोगे? प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मैंने रियोट को नहीं मारा है, ये तुम्हारी कोई मिस्टेक है, तुम समझने की कोशिश करो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तभी हम देख रहे लूना बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाती हुई कहती है कि तुम चुप रहो बेवकूफ बेवकूफ, क्या क्या कहना चाहते हो? मुझे तुम्हारा वो कैप मिला था वहां पर, मतलब वो जो चादर है ना ब्लैक कलर का, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा वो चादर मिला था मेरे भाई के बॉडी के ऊपर, हाँ, और तुम कह रहे हो कि इधर तुम नहीं मारे हो। तो इधर जो हमारे मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है, और वो कहता है क्या हे इडियट, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कोई भी क्रिमिनल उसको मार के कोई भी उसका चीज वहां पर रख के आएगा, अगर मैं उसे मारता तो मैं बेवकूफ हूँ कि मैं मारने के बाद मैं उसके ऊपर मेरा चादर रख के आऊंगा? अगर मैं चादर रख के आता तो मैं ये चादर कहाँ से लाया हूँ? हाँ हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, हाँ तुम कुछ भी कह रहे हो? हाँ, कोई भी क्रिमिनल उसका कोई भी प्रूफ कहीं पे छोड़ के आता है क्या? हाँ, तो जब हम देखते हैं पीछे से लूना कहता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी कह चुका हूँ, तुम उसे जितना भी एक्सप्लेन करो वो कभी भी समझ नहीं वाला है, तुम समझते क्यों नहीं हो मनुब्रे? मतलब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। फिर लूना फिर से कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, और मुझे पहले ही पता है कि कॉर्नो लाइफ गेम के इस कैरेक्टर को कोई भी समझा नहीं सकता, और ये बहुत ही ज्यादा बेकार है, ये कभी इमोशन को समझ नहीं पाता, और अभी के टाइम पे इसका इमोशन बहुत ज्यादा है, तो ये कुछ भी कर सकता है। जो भी हो तुम सुनो ये बात कि तुम अभी के टाइम पे ठीक ठाक से रहो, और उसके अटैक से बचो, कर सको तो उसे भी अटैक करो, ठीक है? और ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक सा हो रहा है, और मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जो भी हो ये अंडरवेयर तुम जो भी कर रहे हो अच्छे से करो, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा खासा लग रहा है। और हाँ, ये सच है कि तुमने उसे नहीं मारा है। ये कहता हो जब वो ऐसे थोड़ी मुस्कान देने लगता है, हमारे मेन कैरेक्टर इस बातों को सुनकर जो है मतलब वो उसका दिमाग थोड़ा हटक जाता है, वो सोचने लगता है आखिर वो क्या कह रहा है, उसे भी पता है कि मैंने नहीं मारा है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ झोल है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम अभी के टाइम पे मेरे बैक साइड पे क्या कर रहे हो, और ये क्या फुसुर फुसुर कर रहे हो? तो जो लूना कहता है कि मैं अभी के टाइम पे तुम्हारा बैकअप ले रहा हूँ बिहाइंड पे, और मैं सेफ्टी तो रहना चाहता हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि ये चीज मेरी बॉडी पे लगे, ये बेकार का चीज। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हे कॉकरोच, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूँ? तो जो है हम देखते हैं कि इधर जो है हमारा बंदा कहता है, लूना
कहता है कि हाँ करो, क्या क्वेश्चन है। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर थोड़ा इमोशनल बहता हुआ कहता है कि क्या तुमने रियोट को मारा है। तो हम देखिए इधर जो है लूना जो एक मुस्कान देता है और इस मुस्कान में हमारे मेन कैरेक्टर समझ जाता है और वो कहता है कि किसे पता। तो ये बात सुनकर जो हमें समझ में आ जाता है कि इधर जो है भाई झोल कुछ है और हमें पता ही है भाई पहले से। इधर जो समझ में आ जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को कि झोल तो कुछ है। तो उधर जो हम देखते हैं कि लूना जो पीछे से कहता है कि हे फ्रेंड मिस लियोर, क्या तुम मेरी एक बात सुनोगे। तुम्हारी भाई की बॉडी अभी के टाइम पे कहाँ पर है, क्या वो तुमने जला वाला दिया है क्या, मतलब तुमसे कुछ भी हो सकता है। और तुम्हें मैं क्या कहूँ, अभी के टाइम पे तुम बहुत ज्यादा गुस्से में भी हो, क्या उसका बॉडी मतलब कुछ किए हो क्या। तो जो हम देखते हैं कि इधर जो इस बातों को सुनकर जो जला वाला ये सब बातों को सुनकर जो इधर जो लियोर का भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ऐसे फट रहा था कि मैं इसको तो खत्म ही कर दूंगा। तभी वो कहता है कि तुम लोनली ह्यूमन, तुम बहुत ही नीची लेवल के हो, मैं तुम लोगों को कभी नहीं माफ करूंगा। तुम लोगों ने मेरे भाई को इंसल्ट किया है, मेरे भाई को मारा है, तुम लोगों ने ही मारा है मेरे भाई को और तुमने ही मारा है। ये कहता है जब वो रोने लगता है और वो चिल्लाने लगता है, तभी जो हम देखते हैं अचानक से जो है मतलब इधर से पीछे से जो है लूना आ जाता है और वो आके सीधा जो है लियोर के घर पे जो है मतलब घर क्या कहते हैं इसे शोल्डर पे अटैक करता है और शोल्डर में नेक पे अटैक करने की वजह से जो है वो सीधा नीचे की तरफ गिरने लगता है। और जब हमारे लूना कहता है कि मैं क्या कहूँ, अभी के टाइम पे अभी 3 दिन हो ही चुका है और रियोट अभी के टाइम में नहीं मरा है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ना। मैं श्योर हूँ वो बहुत जल्द ही रिवाइव होने वाला है। तो इस बातों को सुनकर जो है लियोर इधर कुछ सोच ही नहीं पाता। वो कहता है क्या क्या वो तुम क्या ना क्या चाहते हो, तुम आखिर क्या कह रहे हो। तो उधर जो हम देखते हैं कि लियोर सीधा नीचे भी गिर जाता है और उधर जो लूना खड़ी होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर तभी जो है कहता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो, तुम आखिर क्या 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 सोच रहे हो, दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हारा, तुम मुझे थोड़ा बताओगे। तो जो है लूना कहता है कि अरे यार मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, तुम लोग जस्ट वेस्ट करो ना कुछ देर, तभी तो तुम्हें कुछ मिलेगा ना चांस वांस, तुम क्या करते हो यार। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या वो ऑलरेडी मर चुका है या नहीं मरा। तो जो लूना कहता है कि मैंने बस थोड़ी देर पहले ही कहा था कि वो मर नहीं सकता, वो कुछ देर बाद ही जिंदा हो जाएगा। अगर इस गेम में कोई भी नॉकआउट होता है तो वो अगर इस गेम का जो है ना मतलब क्या कहते हैं कि मैं तुमको ऐसा समझो कि वो गेम वो एक प्रोग्राम होता है, जैसे कि रियोट एक प्रोग्राम है, जैसा हमें बताया गया है कि रियोट एक प्रोग्राम है। उसके बारे में कुछ अच्छे तरीके से बताया नहीं गया, जितना बताया गया उतना मैं बता रहा हूँ। लूना कह रहा है कि वो एक प्रोग्राम है, अगर कोई भी प्रोग्राम है ना मर जाता है वो फिर से रीसेट हो सकता है या फिर हील हो सकता है, ठीक है। तो अगर उसका बॉडी होता है तो वो हील होगा, अगर वो उसका बॉडी खत्म हो जाता है तो वो रीसेट होगा, ऐसा है। तो जो है वो कहता है कि हाँ वो हील होगा। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर इस बात को सुनकर कहता है कि लेकिन वो तो मर चुका है ना, तुमने तो कहा था ना कि वो मर चुका है। और इधर रियोट लियोर भी एक कहा है कि वो मर चुका है, क्या सच में रियोट रिवाइव होगा, वो फिर से रिकवर हो सकता है। तो जो वो कहता है कि लूना कहता है कि हाँ वो रिवाइव हो सकता है, एक एंजल कभी भी मर नहीं सकता, अगर उसके बॉडी से ब्लड खत्म हो जाता है तो वो ब्लड फिर से रिकवर हो सकता है। हाँ उस ब्लड को रिकवर होने में या फिर उसके हार्ट या फिर उसकी जो बॉडी के जो पार्ट्स है वो रिकवर होने में करीब 3 दिन टाइम लगता है। 3 दिन टाइम लगने के बाद ही जो है उसका बॉडी रिकवर हो जाता है और वो फिर से रिवाइव हो जाता है और जिंदा हो जाता है। तो तुम बेफिक्र रहो, वो बहुत जल्द रिकवर होने वाला है। तो उधर का सीन एंड हो जाता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एंजल महल का सीन दिखाया जाता है, जिस महल के अंदर हम देखते हैं कि उधर जो है बताया जाता है कि रियोट अभी के टाइम पे एक प्रिंस है और वो अभी के टाइम पे रिवाइव हो रहा है कि 3 दिन बाद। तो हम देखते हैं इधर रियोट का बॉडी होता है और उसके बॉडी पे जो अचानक से एक येलो कलर का रोशनी होने लगता है और वो धीरे धीरे जो है हवा में उठता हुआ जो है वो उस एंजल हॉल से जो बाहर निकल जाता है, आसमान की तरफ जाता है, वो स्टार की तरह हमें बताया जाता है वो एक स्टार बन जाता है और वो कहीं और पे जाके फिर से जन्म लेता है, ऐसी टाइप कुछ बात किया जाता है। तो जब हम देखते हैं कि वो स्टार टाइप बनता हुआ वो जंगल की तरफ कहीं सेफ जगह पे जाने लगता है उठता हुआ। हम देखते हैं कि इधर जब हम नीचे की तरफ स्टार लाइट को देखते हैं, हम देखते हैं कि अचानक से स्टार लाइट पीछे की तरफ देखता है और वो देखता है कि आसमान में एक तारे की तरह कुछ जाता है, ठीक है, एक धूमकेतु की तरह। वो इस चीज को देखकर थोड़ा हैरान होती है और वो इस चीज के पीछे दौड़ के जाने लगता है। हम देखते हैं वो चीज जाके मिट्टी में गिरता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी होकर रखा था ब्लू कलर का। हम देखते हैं इधर जो है वो स्टार लाइट जो है वो आती है और वो एक पेड़ के पीछे डरता हुआ खड़ा हुआ देखने लगता है और वो धीरे धीरे सामने जाने लगता है। वो अपने सामने रियोट को देखता है और रियोट उस टाइम बहुत ज्यादा जलता हुआ था। तो इधर जो बताया जाता है कि रियोट की इंट्रो फिर से हो चुका है, मतलब वो फिर से रिकवर हो चुका है और वो देखता हुआ वो कहता है कि क्या सुंदर है भाई, इतनी सुंदर। तो इधर जो हमें बताया जाता है कि वो अभी के टाइम पे ह्यूमन वर्ल्ड पे लैंड हो चुका है और वो ह्यूमन वर्ल्ड पे रिकवर हो चुका है। फिर जो उधर का सीन एंड होता है और चेंज होता है और हम देखते हैं इधर जो है लूना रियोट हमारा मेन कैरेक्टर की इधर जो सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं इधर जो है हमारा मेन कैरेक्टर जो ये सब सुनता हुआ वो कुछ सोचने लगता है। फिर वो कहता है कि तुम अगर ये सब सही कह रहे हो तो तुम्हारी बात अगर सही हुआ तो तुम बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि मैं हमेशा सही बात ही पसंद हूँ। लेकिन तुमने आखिर ऐसा क्यों किया है और तुमने आखिर ऐसा क्यों बताया है, आखिर क्यों। तो उधर जो है लूना कहता है कि क्या क्या क्यों बताया है, क्या क्यों किया है, तुम क्या कह रहे हो, ये तो मेरा एक सीक्रेट है ना, तुम्हें क्या बताऊँ। तो उधर जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि तो फिर तुम ये क्या कह रहे हो कि क्या तुम्हारा सीक्रेट है, ये मेरा क्वेश्चन है, मतलब तुम्हारे पास समझ नहीं आ रहा आखिर तुम करना क्या चाहते हो और तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए आखिर इंपॉर्टेंट क्या है, तुम मुझे सच सच बताओगे। तो उधर हम देखते हैं कि इधर जो लूना कहती है अरे तुम इतना फिक्र क्यों
करते हो यार? तुम बस इस फाइट का मजा लो ना। ये तो कोई रियल लाइफ का फाइट नहीं हो रहा है ना, इधर तो जस्ट एक गेम में एक बैटल हो रहा है। तुम इसका मजा लो, ठीक है, लेकिन तुम ऐसा क्यों रिएक्शन दे रहे हो कि ये एक रियल फाइट जैसा है? तुम चुपचाप इस फाइट का मजा लो ना। मैं चाहता हूँ कि तुम इस फाइट का मजा लो। तुम कितने दिनों से तुम कोई भी फाइट वगैरह नहीं किए हो, और ये चीज मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था कि तुम कोई भी मतलब फाइट वगैरह नहीं करते हो, तो तुम्हारा दिल ज्यादा अच्छा नहीं रहता। तो इसीलिए मैंने इस चीज को अरेंज किया है ताकि तुम इस फाइट को ज्यादा से ज्यादा इंजॉय करो और खुश रहो। तो ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम सच में ये सोच रहे हो कि मैं एक बुरा बंदा हूँ, मुझे हर टाइम ये लड़ाई झगड़ा पसंद है? तुम ऐसा सोच रहे हो क्या? हाँ, तुम्हारी वजह से, एक गलती की वजह से इधर जो उसने अटैक कर दिया है और इतना सब कुछ हो चुका है, कितने सारे प्लेयरों को मार दिया है और इस एरिया का हालत बहुत ज्यादा खराब कर चुका है, और तुम इधर क्या क्या कह रहे हो? क्या ये मजे के लिए तुम इस जंग को कर रहे हो? ये कोई बात हुआ लूना? मतलब कॉकरोच, तुम ये क्या कौन सी लेवल का मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तो जो लूना कहते हैं कि वेल जो भी हो, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अभी के टाइम पे वो पर्सन यहाँ पर नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो ये सुनकर हमारा मेन क्या कहता है कि क्या क्या नहीं है, तुम क्या कह रहे हो? ये कहता है, वो कुछ सोचता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो है एक रेड बॉल जैसा कुछ भाई ऊर्जा आता है, और वो वहां पर आके एक बड़ा धमाका होता है, और वो धमाका आसमान की तरफ जाता है। ठीक है, वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन बहुत खतरनाक था आम इंसानों के लिए। तो इधर हम देखते हैं कि इधर जो हमारे मेन कैरेक्टर जो है मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से जो है उधर से जो है लियोर को जो है इस धमाके से थोड़ा दूर लेके आता है, और वो है ना बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि अचानक से करा ना, बहुत ज्यादा हैरान और मतलब डर जाता है थोड़ा बहुत। तो उधर जो है वो कहता है कि आखिर ये क्या था, मतलब आखिर यहाँ पर कौन है? क्या कोई एनिमी बच चुका है, मतलब कोई दुश्मन बच चुका है? तो उधर तभी पीछे से लूना कहता है कि ओह माय गॉड, ये तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था, और क्या तुम लियोर को बचाना चाहते हो? तो हमारे मेन कैरेक्टर को सोचता हुआ कहता है कि हाँ, मैं उसे क्यों मरने दूं? उसे मरने देने की कोई बात ही नहीं होता, क्योंकि उसके यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, वो बस उसके भाई को बचाना चाहता था। तो उधर जो हम देखते हैं कि इधर जो है लियोर का हालत जो बहुत ज्यादा खराब होता है, और वो थोड़ा बहुत खुश भी, मतलब खुश नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहता है। इधर हमारे मेन कैरेक्टर देखते हैं, वो कहता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो कौन है जिसने ये अटैक किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और बात करूँ लियोर की, तो लियोर तो अपने भाई को बचाना चाहता है, वो हमेशा उसके भाई से प्यार करता है, इसीलिए उसने ये सब किया है। कोई भी बहन अपनी ये चीज जिंदगी में भी नहीं मतलब सहन कर सकता कि उसका भाई मर चुका है और उसे कोई और ने मारा है। ये एक मिस्टेक हो चुका है कि ये सोच रहा है मैंने इसको भाई को मारा, ये चीज तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, सब कुछ तुम्हारे लिए। तभी हम देखते हैं कि इधर जो है लूना कहती है कि ओ माय गॉड, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मुझे सच में ये बहुत ज्यादा पसंद आया, ओह ये तो सच में बहुत ज्यादा ही सुंदर है। तो हमारा मेन क्या कहता है कि तुम क्या ना क्या चाहते हो, ठीक है, तुम ये सब मत कहो, ये चीज अच्छा नहीं है, ये मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। तो जब हम देखें हमारे मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि मैं तुम्हें पहले कहना चाहता हूँ कि ये तुम मेरी बात सुनो, तुम पहले उसको हील करो, लियोर को हील करो, उसे ठीक करो, फिर जो बात करना है हम करेंगे, जल्दी जल्दी से ठीक करो। तो हम देखते हैं इधर लूना कहते हैं अच्छा ठीक है मैं इसे हील करता हूँ। तो हम देखते हैं उधर जो वो इसकी हील करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इधर जो है कैप्टन लब की पैर देखते हैं हम, जो इस तरफ आ रहा था, और वो कहता है कि अभी भी ये सब नहीं मरे हैं, सच में ये ह्यूमन से कहीं ज्यादा बेटर है, ये तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा खासा बंदा है। तो हम देखिए ये बात सुनकर जो हमारे कैप्टन सॉरी हमारे मेन कैरेक्टर लेफ्ट साइड पे देखता हुआ कहता है कि क्या कैप्टन आप? तो हम देखते इधर जो है कैप्टन लब होती है, और वो है ना इधर एकदम पोज पोज लेके खड़ी होती है। हम देखते हैं कि इधर जो लूना कहती है पीछे से, तुम उसके पास मत जाओ और बहुत ज्यादा मतलब केयरफुल रहो, क्योंकि वो अभी के टाइम पे यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अभी कोई और ही है। उसके कैरेक्टर को अभी के टाइम पे 7 डेडली सिंस ने काबू कर लिया है, तो वो अभी के टाइम पे इधर नहीं है, तो तुम संभल के रहना, क्योंकि ये कोई और ही है उसके बॉडी के अंदर। हमारे मेन कैरेक्टर इस चीज को सुनकर जब कुछ सोच ही नहीं पाता कि क्या किसके बॉडी के अंदर कौन है, क्या चेंज हो चुका है, क्या क्या सीख से रहे हो भाई, तुम कहना क्या चाहते हो, इस गेम में आखिर हुआ क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझाओगे? तो जो वो है ना लूना मिट्टी पे बैठ जाती है, और वो कहती है कि ज्यादा कुछ तो नहीं है, ये पॉसिबल ज्यादा है कि वो अभी के टाइम पे किसी और के कंट्रोल में है, और तुम उसे हरा नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज है। जो भी हो, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि जैसे ही मैन का मतलब एक बंदे का अगर जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो कुछ और ही बन जाता है, ठीक है, वो अंदर से कुछ और ही फील करने लगता है। तो जब एक पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर जो कैप्टन लब जो है वो लड़का बना हुआ था, वो इंजीनियरिंग की वजह से, और वो कह रहा था कि आप साइड में रहे, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं इन सबको मतलब देख लूंगा, पीटूंगा ये सब वगैरह। तो ये कैप्टन हमारा मेन कैरेक्टर जो उस समय लड़की था उस इंजीनियरिंग की वजह से ही, वो ये सब सुनकर जो बहुत इरिटेट फील करता है और बहुत गुस्सा करता है, और वो कहता है कि क्या मेरा जेंडर चेंज होगा और मैं ये फील कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका हूँ कैप्टन लब को देखकर, ये कैसा चीज है, ऐसा वैसा कह के वो चिल्ला विल्ला रहा था। जो भी हो, इधर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी के टाइम पे ये तो सच में बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप हो रखा है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, किसका माइंड चेंज हो गया, किसका क्या चेंज हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर अभी के टाइम पे मैं क्या करूँ, क्या मुझे कुछ करना चाहिए, मैं अभी मैं करूँ तो करूँ क्या? तो जो कैप्टन लूना कहती है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें तो बहुत कुछ करना है ना, और सुनो ये सब अभी के टाइम पे एडवांस लेवल पर है, तो अभी के टाइम पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये पॉसिबल ज्यादा है कि यहाँ पर बहुत खतरनाक कुछ होने वाला है, तो तुम थोड़ा संभाल के रहना। और हाँ, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि मिस लब अपनी कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका है अपनी कैरेक्टर से, मतलब ये मैं तुम्हें
तुमने और अच्छे से समझा तो हमारा कैरेक्टर एक कोडिंग टाइप एक लैंग्वेज है, एक कोड है, जो कोड की मदद से हम इस बॉडी को कंट्रोल करते हैं और इस बॉडी की हर एक चीज़ को हम फील करने की कोशिश करते हैं और वो हमें फील होता है। और हर एक बंदे को इस गेम को खेलने के लिए एक चीज़ चाहिए, जो होता है हेयर सेट, और वो हेयर सेट के अंदर जाने के बाद भी हम गेम नहीं खेल सकते। मतलब हमें बहुत सारे जो है चीज़ों को वेरीफाई करके, बहुत सारी चीज़ों को देख के, जान के, मान के फिर हम गेम को खेल सकते हैं और गेम के अंदर जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। बात करूँ कोई इसके मिस लैब की कैरेक्टर को हैक किया कि नहीं, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को वेरीफाई करके गेम में आने का जो है परमिशन मिलता है, और हैकर को तो छोड़ो ही मत, वो लोग कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक मिस लब अभी के टाइम पे कोई भी हैक वैक नहीं हुआ है। इसका कैरेक्टर बस एआई ने ले गया है। एआई बस इसका मतलब कैरेक्टर को यूज़ कर रहा है और वो इस कैरेक्टर को कंट्रोल वंट्रोल सब कुछ कर रहा है। एआई के मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इस कैरेक्टर को अभी के टाइम पे कंट्रोल कर रहा है, और वो एक 7 डेडली सिंस की तरह। जो भी हो, इधर हम देखते हैं कि अचानक से जो है ऊपर की तरफ हम एक बक्सा को देखते हैं, जो कैप्टन लैब के ऊपर की तरफ होता है। हम उस बक्से पे देखते हैं कि उधर कोई मतलब टक टक कर रहा था, और वो कहता है कि डैम इट, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो पास से दिखाया जाता है और हम इधर देखते हैं कि इधर कैप्टन लैब होता है। और भाई ये कैसा सीन है, ये कैप्टन लैब होता है, उसका व्हाइट कलर का बॉडी होता है, और वो कहता है कि मुझे यहाँ से कोई बाहर निकालो, हे अंडरवेयर, हे कॉकरोच, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, तुम मुझे इसके अंदर से निकालो, आखिर मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मेरी बात को सुनो, ऐसा क्या वो चिल्ला रहा था। तो हम देखते हैं कि इधर जो लूना जो ये सब सुन रहा था नीचे, और वो कह रहा है कि हाँ 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 हाँ, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है लब, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बचाने नहीं वाला हूँ, तो तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या होता है, और वो क्या करना चाहता है, उसका डिसीजन क्या होगा, ये मैं देखना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि हमें एक पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो है हमारे मेन कैरेक्टर का और कैप्टन लव का नया जो है ना गिल्ड या फिर कहो कि मेंबरशिप शुरू हुआ था, फ्रेंड पार्टनर जो भी होता है। और उधर जो है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर कैप्टन लव बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, प्यार जुल्म जो भी हो वो चलाता था, और इधर जो लूना सब ये सब देखता था, और वो कहता था कि उसने उसको अपना लिया है, लेकिन वो मेरा ही होगा और वो उसे मार डालेगा, बस ये टाइम की वेटिंग है, टाइम आएगा तो सब कुछ होगा। तो लूना जो ये सब कह रहा था, और इधर जो हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर जो है इधर जो लूना कहती है अपनी मुस्कान से कि हाँ मैंने जो कहा था वो ही होगा, ये उसको मार डालेगा, फिर ये मेरा होगा, बस मेरा, ये आदमी बस मेरा ही होगा। चलो देखते हैं अभी के टाइम पे क्या वो लब को किल कर पाते हैं, क्या वो लब को मार पाएगा वो अपने हाथों से। मैं तो इस चीज़ को देखने के लिए कई टाइम से बेसहार हूँ, कब मुझे ये चीज़ देखने को मिलेगा, मैं इसके लिए और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। तो इधर हम देखते हैं इधर जो कैप्टन लब और हमारे मेन कैरेक्टर जो एकदम आमने सामने होता है, और वो लोग एक दूसरे की आंखों पे देख रहा था, मैं कहीं और भी देखता। जो भी हो, इधर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जो पूरा का पूरा सीरियस होता है, इधर कैप्टन लब भी सीरियस होता है। ये क्या कह रहा है हमारे मेन कैरेक्टर कि अच्छा 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 ठीक है समझ गया, ये क्या बोल रहा है भाई, ये तो लगता है किसी प्रोग्राम का डायलॉग है। क्या अभी के टाइम पे सच में ये वो अपने कंट्रोल में नहीं है? हाँ तुमने सही कहा था लूना, और ये तो एक प्रोग्राम का डायलॉग है ना। तो लूना इस चीज़ को सुना कहता है कि हाँ तुमने सही कहा है, ये एक प्रोग्राम का डायलॉग है। फिर लूना कहता है कि फिर जो भी हो, तुम अभी के टाइम पे क्या कर रहे हो, हाँ तुम उसे मार क्यों नहीं देते हो, हाँ उसने हमारे ऊपर पहले अटैक किया था, तो तुम्हें उसे मार देना चाहिए। मतलब इधर जो लूना जो है हमारी कैप्टन लव से जो जलता है, ठीक है, तो इसके लिए वो कह रहा है कि उसे मार डालो, फिर वो हमारे मेन के साथ इजीली घूम सकता है। समझ रहे हो भाई, दिमाग देख रहे हो लड़कियों का। और ये सब के पीछे मुझे लगता है कि इसका हाथ है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं मुझे लगता है। जो भी हो, इधर हमारे मेन कैरेक्टर ये सुनकर कहता है कि ओह अच्छा अच्छा ठीक है मैं समझ गया। वो ये कहता हुआ तभी जो हम देखते हैं कि उसके जो थुतनी पर है ना एक अटैक आ जाता है। हम देखिए इधर कैप्टन लव बहुत ज़्यादा स्टाइल से जो है उसके थुतनी पर अटैक करता है, जिसकी वजह से भाई उसके मुंह से जो खून निकलने लगता है, और हमारे कैप्टन लव फिर से जंप करता हुआ उसके मतलब एवर गाल पे है ना, गाल पे अटैक कर देता है। और इस अटैक को खाता हुआ हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा पावर, ये क्या सच में कैप्टन लव का ही बॉडी है, समझ नहीं आ रहा। तो हम देखिए वो दूर जाके गिरता है, और वहाँ पर भाई धुआं धुआं होकर रखा था, क्योंकि अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो वो दूर जाके गिरेगा ही। इधर हम लूना को देखते हैं, लूना जो मिट्टी पर बैठा हुआ था, वो कहता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा केयरफुल रहो, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी अभी के टाइम पे 7 डेडली सिंस के अंदर है, और वो इसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो तुम्हें मारने के लिए थोड़ा भी नहीं चुकेगा। अगर उनको थोड़ा भी मौका मिल जाता है तुम्हें मारने को, तो वो उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहा करो, ऐसे खुले में मत फाइट करो। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो उधर से उठता हुआ वो कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये सच में ऐसा होगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था, ये क्या सच में, ये सच में इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मैंने सोचा भी नहीं था, सच में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हम देखते हैं इधर जो कैप्टन लव जो पोस्ट ले लेता है उसके साथ फाइट करने का। इधर जो लूना जो इधर से कहता है कि सच में ये तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे पता ही था ये अच्छा खासा पावरफुल होगा। ये हमेशा अपनी ड्यूमन किंग का पावर तो यूज़ करता है, लेकिन पूरा यूज़ कर नहीं पाता। ये कहता है, अब हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि ये कैप्टन लव जो मिस लव है, वो अभी के टाइम पे 7 डेडली सिंस के अंदर है। ये पहली बात नहीं है, पहला बात ये है कि ये एक ड्यूमन किंग है। दूसरी बात, ये अभी के टाइम पे प्लेयरों का, हर एक प्लेयरों का ऊपर के लेवल पर है, रैंकिंग लेवल पर है, तो अभी के टाइम पे उसका पावर ज़्यादा होगा, ये
नॉर्मल है, और तुम ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रख के ये सब करा करो, उसके साथ फाइट करा करो, नहीं तो तुम उसके साथ जीत नहीं सकते, क्योंकि तुमने ही उससे बहुत ज़्यादा हेल्प किए हो उसके ये अटैक या फिर ये पावर वगैरह के लिए। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं समझ गया समझ गया, क्या तुम और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे कि आखिर मतलब क्या हेल्प क्या है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, और ये 7 डेडली सिंस में थोड़ा एक्सप्लेन करो मुझे। तो जो हमारे लूना कहता है कि मिस लव की जो कैरेक्टर है वो अभी के टाइम पे एक ड्यूमन किंग कैरेक्टर है और एक स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। और जब उसने ड्यूमन किंग हुआ तो वो एक वर्ल्ड का किंग बन गया, और किंग के पास हमेशा एक अच्छा ज़्यादा पावर रहता है, ये तुम्हें भी पता है। और इससे भी जो बड़ी बात है वो है वो निकल उसके हाथ का। तो आप लोगों को आई होप कि याद होगा बहुत पार्ट पहले, मतलब बहुत पहले के टाइम पे उधर जो हमारे मेन कैरेक्टर जो एक गॉड को मार डाला था, उसके बाद से वो 10 हथियार लिया था, वो ट्रांसजेंडेंट हथियार कुछ ऐसा नाम था उसका। तो वहाँ पर जो एक था ये निकल जो है, ये हाथ में जो ग्लव्स पहनता है ये, तो ये जो है हमारे कैप्टन लव को जो है हमारे मेन कैरेक्टर ने गिफ्ट किया था। और इसका पावर भाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये गॉड का मतलब खुद का बनाया हुआ चीज़ है, तुम लोग पता ही होगा। तो जो भी हो, इधर हम देखते हैं कि इधर कैप्टन लव जो बहुत ज़्यादा स्पीड से जो उसकी तरफ बढ़ता है, और वो सीधा उस निकल से ही मतलब मुक्का मारता है हमारे मेन कैरेक्टर के पेट पे, और वो मुक्का भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। फिर से हमारे मेन कैरेक्टर के मुँह से खून निकल जाता है भाई, ये डैमेज बहुत ज़्यादा देता है। और इधर जो लूना ये सब देखकर कहता है कि तुम अभी भी क्या सोच रहे हो, क्या वो अभी भी एक बिगिनर लेवल पर है? नहीं, वो अभी के टाइम पे 7 डेडली सिंस के कंट्रोल में है, और वो अपना बस 10% पावर को ही मतलब अभी के टाइम पे यूज़ कर रहा है। अगर वो 100% यूज़ किया तो बहुत ज़्यादा तबाही हो सकता है, और उसका 10% पावर नहीं इतना ज़्यादा है, तो तुम सोच ही लो कि उसका 100% पावर कितना ज़्यादा हो सकता है। तो हम देखते हैं इधर जो हमारे मेन कैरेक्टर मतलब मुक्का बुक्का मारता है इतना स्पीड से कि हमारे मेन कैरेक्टर का जो है हालत खराब हो जाता है। मतलब कैप्टन लव जो है मुक्का मारता है वो इतनी स्पीड से मारता है कि हमारे मेन कैरेक्टर हालत खराब हो जाता है। वो मतलब इधर उधर मतलब उस कुछ करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, ऐसा हाल है। हम इधर देखते हैं कि इधर लूना फिर से कहता है कि बट अभी के टाइम भी ये सब कुछ डिफरेंट है, ये 7 डेडली सिंस बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, ये लगता है कि अभी के टाइम में उसका 100% पावर यूज़ ही करेगा। तो हम देखते हैं इधर जो है अचानक से जो है हमारी जो कैप्टन लव है वो जो है अपना एक और पावर को यूज़ करता है, और वो होता है ड्रैगन फ्लेम। वो आपको याद होगा, वो एक किक टाइप का एक अटैक होता है, वो आसमान की तरफ से सीधा पेट में जो ये ड्रैगन फ्लेम जो अटैक है वो मार देता है, और हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से जो है बहुत ज़्यादा खून निकलता है। और ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो लोग पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा। अगर आप लोग पहले से देखना चाहते हो जा सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उधर से देख सकते हो पहले से, ठीक है। तो आपको और भी अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है, उसका हालत खराब होता है। और इधर जो भाई ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि आस-पास जितनी भी मिट्टी वगैरह था ना, वो सारे के सारे हिलने लग गया था, मतलब वो सारे के सारे क्रैक आने लग गया था। और प्राइवेट तो भाई वो भी फ्री है भाई साहब, इतना ज़्यादा खतरनाक सा अटैक था। और इधर जो है ये सब जो दूर जो ऊपर की तरफ है ना, वो हमारे कैप्टन लव जो असली जो चीज़ है या फिर आत्मा या फिर बॉडी कह सकते हो, वो जो बॉडी है वो ये सब देखता हुआ जो वो जो हैरान होकर रखा था, और वो चिल्लाता है कि पैंटी क्या तुम ठीक हो पैंटी, ऐसा वो चिल्ला रहा था। और वो अपने मन में कहता है कि डैम ये तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, वो मतलब मेरे शिष्य को मार रहा है, मतलब शिष्य मतलब हमारे मेन कैरेक्टर बोल रहा है मार रहा है, क्या क्या मेरा क्या क्या पैंटी ठीक रह सकता है, ये तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। लेकिन अभी के टाइम में मैं क्या करूँ, ये कंट्रोल तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं अभी के टाइम में करूँ तो करूँ क्या मैं गेम से निकल जाऊँ, ऐसा कहता हुआ वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है। फिर वो कहता है कि हाँ मुझे यही करना चाहिए, मुझे लगता है कि यही एक सोल्यूशन है जिससे मैं उसके मारने से बचा सकता हूँ। लगता है मैं गेम में हूँ, इसके लिए ये बॉडी कंट्रोल में है, मैं अगर निकल जाऊँगा तो ये बॉडी डीएक्टिव हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, मतलब वो लॉग आउट होने के बाद जो होता है। तो हम देखते हैं कि वो जो अपनी डिस्प्ले पे लॉग आउट हो जाता है, और वो उसका जो आत्मा है वो उस बक्से से गायब हो जाता है। फिर हमें जो प्रेजेंट में या फिर कह सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो अपार्टमेंट है वहाँ पर हम देखते हैं कि इधर कैप्टन लव जो है उस बेडशीट को उतारता है अपने सिर से, उतारता वो कहते हैं कि ऑल राइट, लगता है कि अभी के टाइम में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, सब कुछ सॉल्व हो चुका है। तभी जो वो अपने सामने की तरफ देखता है कि उधर जो है उसका मैनेजर खड़ा होता है, और वो कहता है कि नहीं तुम गलत हो। ये बात सुनकर जो हमारी जो कैप्टन लव है वो कुछ सोच नहीं पाता है क्या गलत हो। तो जो वो अपने फ़ोन में देखता हुआ वो कहता है कि तुमने सोचा है कि तुम जब लॉग आउट हो जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, अभी के टाइम पे बहुत कुछ बुरा हो रहा है, और ये काम मुझे लगता है सच में बुरा हुआ है। ये कहता वो हमारी कैप्टन लव की तरफ फ़ोन घुमाता है, और कैप्टन लव उसके फ़ोन में कुछ देखता हुआ वो कहता है कि क्या सिस्टर सच में मैनेजर ये हो रहा है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो वो कुछ सोचने लगता है, और हम देखते हैं कि उसके जो फ़ोन में है हमें दिखाया जाता है इधर कैप्टन लव जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को मार रहा था, और ये हम लाइव देख रहे हैं, ठीक है। ये सब देखकर जो इधर कैप्टन लव कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये पॉसिबल क्या है, मैं तो अपनी गेम से लॉगिंग आउट हो गया था, लेकिन आखिर मेरे कैरेक्टर ऐसे कैसे चल रहा है, मेरे कैरेक्टर तो अभी में डिस्कनेक्ट होना चाहिए था ना। तो ये जो सीन है, ये जो फाइट है वगैरह है, ये सब लाइव चल रहा था, और ये सब लाइव जो देख रहा था। तो हम देखते हैं कि ये जो लाइव है ये करता है कि हाबिक जो ये सब लाइव कर रहा था, और वो कहता है कि हेलो मेरे सब्सक्राइबर्स, क्या हाल चाल है सभी का, मैं हूँ आपकी लवली हाबिक, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और हाँ इस लाइव स्ट्रीम को एक और लाइक कर देना। तो हाँ भाई ये भी बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ यार, सब्सक्राइब कर लो भाई, ये फ्री होता है, लाइक भी कर दो भाई, ये मेरे को इंस्पिरेशन देता है, ये भी फ्री होता है भाई, पैसा थोड़ी ना मांग रहा हूँ भाई, दे दो भाई समझ के दे दो, ठीक है। ऐसा वो भी कह रहा है, मैं भी कह रहा हूँ भाई, ये बस मेरा बात नहीं है, उसका भी बात है। जो भी हो वो कहता है कि अभी के टाइम पे यहाँ पर बहुत अच्छा खासा चीज़ चल रहा है, जो इस गेम में सबसे ज़्यादा बड़ा कह सकते हो तुम लोग, और ये बैटल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और ये
सब सुनकर जो उधर बंदे बंदे कमेंट वमेंट कर रहा था। जो भी हो, इधर हम वो फिर से कहता है कि अभी के टाइम पे जितने भी प्लेयर मर गए थे उस अटैक की वजह से, उस एक्सप्लोजन की वजह से, वो सारे के सारे फिर से हम देख रहे हैं कि रिकनेक्ट हो रहा है, वो रीजन हो रहा है। तो इधर हम देखते हैं कि वो जो बंदा या बंदी या फिर लोग वगैरह था ना, जितने भी हमने देखा था, वो सारे के सारे वीडियो में रीजन हुआ है, मतलब वो फिर से रीस्पॉन हुआ है। ठीक है, तो ये सब होने के बाद हाबी क्या बता कहता है कि एनीवे जो भी हो, अभी के टाइम पे ये जो फाइट है ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा फाइट है, और ये फाइट सीन सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा था। अब चले हम इस फाइट को देखते हैं और कुछ अच्छा खासा बात वगैरह करते हैं। तो देखो वो कहता है कि ये तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा फाइट हो रहा है। ये जो आप लड़की देख रहे हैं ये है लब, ये है इस बंदे का कैप्टन, और इस बंदे का कैप्टन लब कहते हैं इसे हमेशा। ये है लब, और ये एक ड्यूमन किंग है अभी के टाइम पे, और उसका पावर बहुत अच्छा खासा है, बहुत अच्छा खासा फाइट होने वाला है। आप लोग बस देखते रहिए, और हाँ जल्दी जल्दी लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप लोग भी कर लीजिए। तो जो भी हो, इधर जो ये सब जो है वो जो मैनेजर है वो दिखा रहा था हमारी हंसरंग को, उधर जो है कहता है कि जो मैनेजर है वो कहता है कि ये बैटल अभी भी चल रहा है, और ये कोई मतलब कॉमन सेंस वाला बात नहीं है कि तुम गेम से निकल गए, ये सच में बहुत ज़्यादा बुरा है, और अभी के टाइम पे ये जो तुम्हारा हालत है ये सच में बहुत बुरा है, तो तुम गेम में जा सकते हो अभी के टाइम पे, ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो उधर जो वो गेम में जाने के लिए ये सुन रहा था, तो उधर जो हम देखते हैं कि इधर जो वो एक बच्ची कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी कंट्रोल में है, उनका जो कैरेक्टर है वो अपनी कंट्रोल में है, क्योंकि कैप्टन लब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लब ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी बंदी है। मैंने थोड़ी देर पहले उनके साथ मिला था, और वो बहुत अच्छी थी, वो मुझसे बहुत प्यार से पेश आ रही थी, मुझे बहुत पसंद कर रही थी, मुझे बहुत प्यार कर रही थी, और वो कह रही थी कि हम तो एक साथ जंग करेंगे, मतलब वो थोड़ी देर पहले हमारी ही साथ था, लेकिन अभी के टाइम पे वो दूसरी पास है। ये इसका एक ही कारण है, वो है कि इनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। तुम लोग बस उनको उनको किसी तरह खुद के कंट्रोल में लाओ, देखो कि वो ठीक हो जाएंगे। वो ऐसा नहीं है, उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है, ऐसा वो चिल्ला रहा था। उधर जो हाबी के साइड से कहता है कि हे ब्रो, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, मैं यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये कोई बात हुआ? तभी जो वो लड़की जो उनकी बातों को इग्नोर करता है वो कहता है कि मुझे लगता है ये सच में बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। वो ऐसा नहीं है, वो अच्छी लड़की है, वो खुद के कंट्रोल में नहीं है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। वो कभी भी किसी को नहीं मार सकती, वो बहुत अच्छी लड़की है। हंसरंग वो बहुत अच्छी है, यहाँ पर वो अपने नाम ले लेता है जो है ना हमारी लब का। तो ये बात सुनकर जो सभी लोग जो हैरान होता है, और वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा है। तो ये बात सुनकर जो है इधर जो है जो हंसरंग है हमारी लब है, वो ये सब सुनकर जो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और वो चुप हो जाता है कि सच में मेरा फैन मुझे बहुत ज़्यादा चाहता है, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा कहता है। वो मतलब शांत रहता है। तो हम देखते हैं इधर जो है वो जो मैनेजर है वो कहता है कि ओ सच में आपके फैंस तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपसे बहुत प्यार करता है, ये मुझे भी बहुत पसंद आया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उनको फ्री में टिकट दूंगा आपकी जो शो है वो देखने के लिए, आपके गाना सुनने के लिए। मुझे यही करना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छा फैन किसी को नहीं मिलता, किसी सेलिब्रिटी का इतना अच्छा फैन नहीं है। आपके कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बुरी हालत पे बहुत ही बुरा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग आपको पसंद कर रहे हैं, मतलब ये फैन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत पसंद आया। इधर जो कैप्टन लब जो ये सब सुनता हुआ जो वो मतलब चुप रहता है, और वो अपने दिमाग में कुछ सोचता है, और वो कहता है कि मैनेजर मैं फिर से गेम में बैठ जाना चाहता हूँ, मैं फिर से जाऊँगा। तो जो उसका मैनेजर ये सुनकर कहता है कि ठीक है जाओ, ये बहुत अच्छी बात होगा, तुम फिर से अपने गेम पे जाओ और कुछ ना कुछ फाइंड मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट खोजो, मतलब ढूंढो जिससे तुम अपनी बॉडी पे फिर से कंट्रोल ला पाओगे। यहाँ पर तुम ऑफलाइन रहोगे तो कोई भी मतलब कोई फायदा वगैरह नहीं होगा, क्योंकि तुम इधर रहोगे तो तुम्हारे कैरेक्टर को कंट्रोल करने की कोई भी मतलब क्या रहेगी, कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा जिससे तुम अपने कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हो। तो तुम गेम में जाओ जहाँ पर तुम अपने कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, कोई भी ना कोई हो तुम्हें वही मिल जाएगा, ऐसा वो कहता है। फिर वो कहता है कि जल्दी जल्दी जाओ, और हाँ तुम्हारे फैंस को मेरी तरफ से लव यू कहना, और मतलब अब अगर हो सके तो एक हक भी दे देना, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे हैं और वो लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो तुम इस प्यार का जो इज्जत है वो रखना। तो हम देखते इधर जो हंसरंग जो अपने हेयर पे ब्याह सेट पहनता है, और वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ये जरूर करूँगा, चलो मैं अभी के टाइम पे जा रहा हूँ। ये कहता है जब वो सो जाता है और वो गेम के अंदर चला जाता है। उधर जो वो मैनेजर कहता है कि ओह ये कॉर्नो लाइफ ये सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे ऐसा ही लगता है। तो हम देखते हैं कि उधर जो है थोड़ी देर जो है बात का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उधर जो है कहा जाता है कि कॉर्नो लाइफ गेम का हाईएस्ट मेंबर जो है वो है हंसरंग, मतलब वो नॉर्मल प्लेयरों का बात कर रहा है, जहाँ पर वो एक ड्यूमन किंग भी है, तो उसे एक अच्छा खासा रैंकर माना जाता है। तो वो कहता है कि वो एक अच्छा खासा रैंकर है, और अभी के टाइम पे ये स्टोरी सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चल रहा है, और हमें उनका फाइट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि उधर जो है भाई कैप्टन लब जो हमारे मेन कैरेक्टर अच्छे तरीके से कूट रहा है, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल तक कूट रहा है, ठीक है। तो उधर जो हाबिक जो है भाई ये सब हॉकाई जो है भाई ये सब सुनता हुआ मतलब देखता हुआ वो कहता है कि सच में वो तो सच में कंटिन्यू बहुत अच्छा खासा अटैक कर रहा है, सच में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतना पावरफुल होगा। जो भी हो सभी लोग देखो ये सच में बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तभी जो वो अपने माइक को लेता हुआ वो एक प्लेयर के सामने जाता है, वो जो लड़की प्लेयर होती है उसके सामने जाता है, और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करता हूँ, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आखिर क्या होगा? चोचो क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है और ये फाइट
कितना ज़्यादा खतरनाक होगा? क्या तुम मुझे ये बता सकते हो? ये जो दोनों प्लेयर फाइट कर रहे हैं उनका आखिर क्या हाल होगा? मेरे क्वेश्चन का तुम आंसर दे सकते हो? इधर जो है वो जो बंदा है, तुम जो वो चड्डी पहना हुआ, वो जो चड्डी और चादर लेके बंदा है, तुमने उसे देखकर क्या सोचा था पहले के टाइम पे? क्या तुम मुझे उस एक्सपीरियंस को बता सकते हो? तो उधर जो चोचो कहता है कि मैं क्या हूँ, तो पहली बार जब मैंने उसे देखा था वो चादर और सादा पैंट ही पहना हुआ, मैंने सोचा था कि वो सच में एक बेकार सा प्लेयर होगा। मैं सच में सोच रहा था। और उसका जो अंडरवियर और बिग चादर है, और वो चादर देखकर ऐसा कहता वो शर्मा रहा था, और वो कहता है कि मैं सच में मैं क्या कहूँ, मेरे को अभी कुछ कहने का हक ही नहीं है। मैं सोच ही नहीं पा रहा कि अभी मैं कहूँ तो कहूँ क्या। सच में उनका जो चीज़ है ये पावर वगैरह ये खतरनाक है। मैंने कभी नहीं सोचा था इसके पास इतना ज़्यादा पावर होगा। तो इस क्वेश्चन के बाद जो है उधर जो है वो हॉकाई फिर से कहता है कि ओह अच्छा ठीक है, हम समझ गए कि तुम कह रहे हो कि वो नूब रहे हैं लेकिन उनका पावर अच्छा खासा है। जो भी हो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और वो ये है कि अभी के टाइम पे ये जो सिचुएशन है बैटल का, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर कौन जीतेगा इस बैटल पे? तो जो बोला कि कहता है कि इसका मुझे पास कोई मतलब एक साइड का आंसर नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ कह नहीं सकता आखिर इस फाइट में कौन जीतेगा। मुझे क्या कहूँ मैं अभी, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, कोई इसका जो आंसर नहीं है कि आखिर कौन जीतेगा। तो ये कहता हुआ जो वो अपने मन में कहता है, लेकिन लेकिन अभी के टाइम पे ये बैटल देखना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये सच में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लेकिन अभी के टाइम पे मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन अभी के टाइम पे मेरे को ये करना चाहिए कि मैं ये बैटल देखना छोड़कर मैं जाके जंगल में शिकार करूँ, जो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और ये अभी के टाइम पे यहाँ पर सारे लोग स्पॉन हो चुके हैं, लेकिन सभी लोग ये सोचते हैं कि वो लोग जाएंगे और जंगल में जाके मॉन्स्टर को मार के जो अपना जो हंट है वो करेंगे। लेकिन सभी लोग अभी के टाइम में यहाँ पर टाइम दे रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर सब कुछ देख रहे हैं। ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक सा फाइट हो रहा है। यहाँ पर एक प्लेयर के अगेंस्ट दूसरे प्लेयर लड़ रहा है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और अभी के टाइम पे लगता है कि हेवन वर्ल्ड के साथ ह्यूमन वर्ल्ड का फाइट खत्म हो चुका है और सारा का सारा चीज़ थम चुका है, सारे के सारे बैटल खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लड़ाई अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है, असली लड़ाई अभी भी बाकी है। फिर हम इधर देखते इधर जो कैप्टन लव जो है अपनी जो मुक्का बरसता है, लाठी बरसता है, और जो इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर उसका लाठी जो है मतलब जो किक है उसे लॉक करता हुआ वो कहता है कि एनफ, बहुत हो गया, चलो अभी के टाइम पे ये खेल खत्म करते हैं और तुम मेरे लीडर को कैप्टन लव को अपनी बॉडी बैक करो। तो ये बात सुनकर जो है वो शॉक हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि उसके पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं, मेरे कैप्टन लव को अपनी बॉडी वापस करो। ये बात सुनकर जो उसके दिमाग हट जाता है, वो वहाँ से सीधा पीछे की तरफ जंप करता है। ठीक है, और भाई ये जो किक था ना भाई, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल किक था। ठीक है, ऐसे नॉर्मल ह्यूमन कभी इसे रोक नहीं सकता, डॉज कर सकता है ठीक है, लेकिन रोक नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल किक है। तो इस किक को रोकता हुआ वो देख कर ये कहता है कि कैप्टन लव कि क्या तुम लोली ह्यूमन, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि 7 डेडली सिंस के मेंबर के किक को तुम रोकते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत तो तुम देख ही सकते हो। बस एक किक रोकने की वजह से इधर जो है कैप्टन लव जो है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करता है, वो अपनी 100% पावर को जो रिलीज करता है। ठीक है, पहले कहने में वो 10% रिलीज किया था, अभी वो 100% रिलीज कर रहा है, मतलब वो इस बार छोड़ेगा ही नहीं। और एक किक ब्लॉक करने की वजह से वो अपने 100% पावर को रिलीज कर रहा है। तो हम देखते हैं इधर जो है वो अपने 100% इसको रिलीज करता हुआ वो अपने एक स्किल को लॉन्च करता है, और उस स्किल का नाम होता है डेडली सीन्स हैंड। ठीक है, और ये उसका जो पंख है ना, वो पंख ट्रांसफॉर्म होके जो है एक हैंड से बन जाता है। हॉकाई जो है नीचे से इस चीज को देखता है और वो कहता है कि गाइस, क्या सब्सक्राइबर्स, क्या गाइस आप लोग देख सकते हो कि लव का जो बॉडी का पंख है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा है, क्या तुम सब लोग देख सकते हो? तो हम देखते हैं कि ये तो बहुत बड़ा होता है, और वो कहता है कि क्या उसका ड्यूमन हैंड बन गया, ये पंख छोड़ के ये हैंड में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये सब जो वो सब देख रहे थे, हमारे मेन कैरेक्टर देख कर कुछ सोच नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। हम देखते हैं इधर जो है कैप्टन लव जो वो कहता है कि सब लोग मरो। तो ये कहता है वो उधर से जो बहुत स्पीड से, बहुत लाइटिंग स्पीड से वो नीचे की तरफ आता है और उस पंख को जो एक मुक्का बना लेता है। ठीक है, और वो मुक्का ला के सीधा जो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बरसने लगता है एकदम थपक करके, और सभी लोग जो इस चीज़ को देखकर हैरान होते हैं कि वो तो गया, हमारे मेन कैरेक्टर तो गया, वो उसको मारता हुआ जो वो चिल्लाता हुआ, मतलब ना देख कर ही, ऐसा नहीं कि वो देख कर मार रहा है, अनदेखा करके वो जबरदस्त मुक्का मार रहा है। वो सोच रहा है कि उसके हाथ के नीचे आ गया, और वो ये इतना जोर जोर से मार रहा है कि भाई क्या बताओ, और भाई ये साइज भी बड़ा है और इसका पावर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सोच रहा है कि वो उधर कुचल गया। तो हमारे मेन कैरेक्टर जो है साइड में जो है मतलब स्पीड से चला जाता है उसका स्टेयर यूज़ करके, और वो कहता है कि क्या डेडली हैंड्स, सच में ये उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा जो अच्छा बता रहा है ना, अच्छा भी नहीं है। तो वो जो है ना वो साउंड करके कहता है कि हे, क्या तुम अपना कौन सा स्किल यूज़ किए थे, क्या स्किल यूज़ किए थे? तो इसी तो सुनकर जो वो अपने लेफ्ट की तरफ देखता है और वो देखता है चौंक जाता है कि वो साइड में खड़ा हुआ है, और भाई इसको क्या पता है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में। जो भी हो, वो कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम लोली ह्यूमन, तुम मेरी स्किल के बारे में पूछते हो? हाँ, क्या तुमको क्या लगता है, क्या तुम मेरी स्किल को रोक सकते हो?
तुम्हारा हिम्मत है। तो उधर हमारा मेन क्या कहता है कि क्या भाई ये क्या बेकार का मैजिक का पावर यूज़ कर रहा है भाई, ये बेकार का जो भी हो, मैं अपना थोड़ा मैजिक का पावर यूज़ करता हूँ। वो ये कहता हुआ जो वो अपनी जो है ना चड्डी में जो है क्या कहते हैं लाइट लाने लगता है। उधर जो है कैप्टन लव जो इस चीज़ को देखकर हैरान होती है। तो हम देखते हैं कि उधर से जो है वो अपनी एक स्किल को यूज़ करता है और वो है ड्रैगन एवेंटाडो। ड्रैगन की जो एवेंटाडो की हैंड है ना उसे निकालता है, उसके जो उस जगह से भाई तुम देख लो भाई वो जगह से वो हैंड निकालता है। और इस चीज़ को देखकर भाई हर एक प्लेयर, हर एक नॉर्मल कहूँ या फिर कैप्टन लव कहूँ प्लेयर भाई इस चीज़ को देखकर हैरान होता है। भाई क्या भाई ये क्या है भाई, इस फाइट पे ये किधर से क्या निकल रहा है भाई साहब। तो उधर जो हम देखते हैं कि वो जो हैंड है उस हैंड के साथ जो है ये हैंड जाके ऐसे मतलब पंजा लग जाता है और धकेल की तरफ हो जाता है, ठीक है। तो हम देखिए इधर जो है कैप्टन लव अपने पीछे के पंख से जो ये कर रहा है और हमारे मेन कैरेक्टर उसके सामने से जो ये कर रहा है, ठीक है। और उधर जो है वो जो कैप्टन लव है वो कहता है कि हे तुम्हारी इतना हिम्मत कि तुम मेरे अगेंस्ट पे जाके मेरे साथ लड़ रहे हो और तुम मेरे फाइटिंग के अगेंस्ट लड़ रहे हो और अपनी बॉडी की यूज़ कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे को हरा सकते हो? तुम इस बॉडी को तुम नहीं हरा सकते, तुम बेकार के लोली ह्यूमन, और तुम मेरे फाइट को मेरे अटैक को रोक रहे हो, इतनी हिम्मत आ गया तुम्हारे अंदर। तो हम देखते कि इधर जो भाई बहुत ही अच्छा खासा भाई जंग चल रहा था धक्का धक्की। तो हमारे मेन कैरेक्टर जो इधर जो है वो अपनी इस चीज़ को निकालता है, वो कहता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मुझे बहुत